हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आज के वीडियो पे मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक शेयर करने वाला हूँ, विच इज़ इलैट वेव। तो यहाँ वीडियो के फर्स्ट हाफ में इलैट इम्पल्स के जो भी कंसेप्ट्स है और रूल्स है, मैं काफ़ी डिटेल में आपको सिखाऊंगा, जिससे हम लोग मार्केट के प्रेडिक्शंस करते हैं। और ये होने के बाद ये सारे जो कंसेप्ट्स है वो 2 से 3 साल के चार्ट पे मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा, जिससे आपको आइडिया आएगा कि कैसे हम लोग डिलीवरी ट्रेड्स एडवांस में प्लान करते हैं। अभी जो इलैट वेव टॉपिक है, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला है मोटिव वेव, दैट इज़ इम्पल्स, एंड सेकंड इज़ करेक्टिव वेव। ओके, अब ये दोनों पार्ट, दोनों पोर्शन काफ़ी बड़े हैं, सिलेबस काफ़ी वास्ट है। और यहाँ जो करेक्टिव वेव सिलेबस है, मेरे ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग कोर्स में मैं सिखाता हूँ। जैसे 3 दिन का सेशन रहता है, जिसमें करेक्टिव वेव के कंसेप्ट सिखाए जाते हैं और ऑलमोस्ट 10 साल के चार्ट पे आपसे प्रैक्टिस करवा के लिया जाता है। ओके, पर यहाँ पे एक टाइम लिमिट रहता है, इसलिए मैं ये पार्ट सिखा नहीं पाता हूँ कोर्स में, इलैट वेव इम्पल्स पार्ट। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि हमें इलैट वेव इम्पल्स भी सीखना है डिटेल में। तो इसलिए फ्री एजुकेशनल वीडियो में पोस्ट कर रहा हूँ। इसमें ये टॉपिक में काफ़ी डिटेल में आपको सिखाऊँगा और 2 से 3 साल के चार्ट पे प्रैक्टिस भी करवा के लूँगा। एक फ्रेशर आके भी अगर ये वीडियो देखता है, तो उसे भी ये सारे कांसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और वो प्रोफेशनली ट्रेन होना चाहिए ये वीडियो देखने के बाद। इसलिए मेरे क्लासेस हो या मेरे वीडियोज़ हो, मैं हमेशा डिटेल में सिखाना पसंद करता हूँ। तो ऐसे इमेजिन करो कि यहाँ आपके सामने एक 2 घंटे का ऑनलाइन क्लास चालू हो गया है और ये वीडियो पे जो भी इम्पोर्टेंट कांसेप्ट्स या रूल मैं बताऊँगा, आप क्या करोगे, अपने बुक पे लिख के ले लो। आपको खुद का एक रूल बुक बनाना है। बिकॉज़ इलैट वेव टॉपिक क्या है, जो रूल्स आपको सिखाए जाएँगे, वो रूल्स से आप मार्केट के प्रेडिक्शंस करते हो। ओके, तो यहाँ रूल्स अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो साइड बाय साइड आप ये वीडियो देखते वक़्त खुद के नोट्स भी बना सकते हो। ओके? अभी इलैट वेव में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे व्हाट इज़ इम्पल्स एंड व्हाट इज़ करेक्टिव वेव। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहता है, मार्केट 5 वेव स्ट्रक्चर में ऊपर जाता है, जिसको हम लोग 1 2 3 4 5 मार्क करते हैं। तो इमेजिन करो यहाँ मंथली चार्ट पे अप ट्रेंड चालू है, तो डेली चार्ट पे ये मूवमेंट आपको दिखाई देगा। अभी यहाँ पे ये जो बुल रैली है, बेयर रैली, इसको हम लोग वेव्स बोलते हैं इलैट लैंग्वेज में। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे मार्किंग करते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ जो भी 1 3 5 वेव्स है, जो ट्रेंड के डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पल्स मूवमेंट बोलेंगे, इम्पल्स वेव्स। और जो भी मूवमेंट है 2 एंड 4 वेव्स, जो ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, करेक्टिव वेव्स बोलेंगे, काउंटर ट्रेंड मूवमेंट बोलेंगे। ओके, अभी यहाँ पे आपको देखना है, कोई भी करेक्टिव वेव प्रीवियस इम्पल्स को पूरा रिट्रेस नहीं करता है। यानी सेकंड वेव कभी भी ये बॉटम 1 के बॉटम तक नहीं जाएगा, फोर्थ वेव कभी भी ये थर्ड के बॉटम तक नहीं जाएगा। ये क्या करते हैं, पार्शियल रिट्रेस करते हैं प्रीवियस इम्पल्स वेव को, और उसके बाद इमीडिएटली अगला इम्पल्स चालू हो जाता है। ओके, अभी यहाँ ये चार्ट पे, ये स्क्रीन पे मैंने आपको क्या बताया, मेजर ट्रेंड अगर अप है, तो यहाँ पे हर बाउंस इम्पल्स रहता है, हर फॉल करेक्टिव वेव रहता है। और हम लोग जो वेव काउंटिंग करते हैं, वो नंबर से मार्क करते हैं अप ट्रेंड में 1 2 3 4 5। ओके, अभी सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इम्पल्स और करेक्टिव वेव में डिफरेंस क्या है। 2 टाइम फ्रेम चार्ट हम लोग रिफर करेंगे एनालिसिस करते वक्त। सबसे पहला है मंथली चार्ट विच इज अवर हायर टाइम फ्रेम चार्ट, और दूसरा है डेली चार्ट विच इज अवर लोअर टाइम फ्रेम चार्ट। शाम को जब भी आप एनालिसिस करोगे, 2 चार्ट आपको साइड बाय साइड ओपन रखने हैं। मंथली चार्ट पे आपको मेजर ट्रेंड दिखाई देगा, तो यहाँ मेजर ट्रेंड अप दिख रहा है मंथली चार्ट पे। तो इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, मार्केट ऐसे जाएगा इंटरनली, ये आपको कहाँ पे दिखाई देगा, लोअर टाइम फ्रेम चार्ट पे दिखाई देगा। तो यहाँ मंथली चार्ट पे एक कैंडल 1 महीने का है, और यहाँ पे डेली चार्ट पे एक कैंडल 1 दिन का है। तो यहाँ एक कैंडल के अंदर यहाँ पे 20-22 कैंडल्स आपको दिखाई देते हैं। तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर आपको लोअर टाइम फ्रेम चार्ट पे दिखाई देगा। ओके, तो मंथली चार्ट पे अगर अप ट्रेंड चालू है, तो यहाँ डेली चार्ट पे जो भी बाउंस दिख रहा है, वो क्या है, सारे इंपल्स वेव्स है। और डेली चार्ट पे जो भी मेजर ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन के मूवमेंट्स है, वो क्या है, करेक्टिव वेव है। तो यहाँ मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड क्या रहेगा, इंपल्स वेव्स। अब इमेजिन करो, इसके अपोजिट अगर मंथली चार्ट पे डाउन ट्रेंड चालू है। ओके, तो मंथली ट्रेंड अगर डाउन है, तो इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, मार्केट कैसे जाएगा, ये फॉर्मेट में नीचे जाएगा, नए नए स्विंग लो बनाएगा। तो ये स्ट्रक्चर आपको कहाँ पे दिखाई देगा, अगेन लोअर टाइम फ्रेम चार्ट पे, डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है, हर जो फॉल है, बेयर रैली है, वो क्या है, इंपल्स मूवमेंट है। और हर जो बाउंस बैक है, वो क्या है, करेक्टिव मूवमेंट है। ओके, तो यहाँ पे मेरे लिए इंपॉर्टेंट ट्रेड्स कौन से बनेंगे, अगर मंथली चार्ट पे डाउन ट्रेंड चालू है, यहाँ हर जो फॉल रहेगा डेली चार्ट पे, वो क्या रहेगा, काफी शार्प रहेगा, काफी बड़ा रहेगा, जिसमें मैं ऑप्शन बाय करके डिलीवरी लूंगा। तो इन शॉर्ट, जब भी मंथली चार्ट पे अप ट्रेंड चालू है, डेली चार्ट पे मुझे क्या करना है, हर बुल रैली पे डिलीवरी लेना है और बाय ऑन डिप करना है। इसके अपोजिट अगर मंथली चार्ट पे डाउन ट्रेंड चालू है, तो मेरा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, मुझे हर बेयर रैली पे डिलीवरी लेना है और हर बाउंस पे क्या करना है, सेल ऑन रैली करना है। यहाँ जो रैली आएगा, जो बाउंस रहेगा, वो मेरे लिए क्या रहेगा, सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगा।
अभी यहाँ पे हम लोग और एक टाइम फ्रेम चार्ट यूज करते हैं, वो है 30 मिनट चार्ट। मोस्टली 3 टाइम फ्रेम हम लोग यूज करेंगे, मंथली चार्ट, डेली चार्ट एंड 30 मिनट चार्ट। तो यहाँ मैंने तीनों टाइम फ्रेम चार्ट साइड बाय साइड ओपन रखे हैं। तो जैसे अभी हमने देखा है मंथली चार्ट पे क्या चालू है, अप ट्रेंड चालू है। तो इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ये आपको इसके लोअर टाइम फ्रेम में दिखाई देगा। तो मंथली का लोअर टाइम फ्रेम चार्ट कौन सा है, डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है, इम्पल्स करेक्टिव इम्पल्स स्ट्रक्चर मार्केट बना रहा है। अभी डेली चार्ट पे लेटेस्ट क्या चालू है, इम्पल्स चालू है। तो इसके अंदर भी इंटरनल स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखाई देगा, ऐसा रहेगा। पर इसका अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है डेली चार्ट का, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसका लोअर टाइम फ्रेम चार्ट ओपन करना है। सो 30 मिनट चार्ट इज द लोअर टाइम फ्रेम चार्ट फॉर डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे अगर अप ट्रेंड चालू है, ओके, तो 30 मिनट पे जो भी ट्रेंड के डायरेक्शन का एंट्री है वो क्या रहेगा, इम्पल्स रहेगा। तो यहाँ जो भी बाउंस आपको दिख रहे हैं वो सारे क्या है, इम्पल्स मूवमेंट है। और यहाँ जो भी काउंटर ट्रेंड मूवमेंट दिख रहा है ये सारे क्या है, करेक्टिव वेव्स है। और ये क्या है, बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटीज है। ओके, तो आपको कोर्स में कैसे सिखाया जाता है कि जब ये बुल रैली चालू है, बुल रैली के अंदर अगर आपको एंट्री लेना है, मिडल में अगर आपको एंट्री लेना है, तो आपको क्या करना है, डिप के लिए वेट करना है। तो इंट्राडे में जब ये मार्केट गिरेगा उसमें आपको पुट बाय नहीं करना है। तो गिरने के बाद जैसे ही बाउंस बैक चालू होगा उस पर आपको कॉल बाय करना है। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड बाय ऑन डिप। तो जब भी डेली चार्ट पे अप ट्रेंड चालू है, हम लोग इंट्राडे में कोई भी पुट ट्रेड को टच नहीं करते, बिकॉज जो मार्केट गिरता है वो हमारे लिए क्या रहता है, लोअर प्रीमियम पे कॉल बाय करने का अपॉर्चुनिटी रहता है। दिस इज कॉल्ड बाय ऑन डिप। अभी हम लोग इलाट व्यू के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और रूल्स सीख लेते हैं। तो अभी-अभी हमने देखा है मंथली चार्ट पे अगर अप ट्रेंड चालू है, तो मंथली चार्ट पे जब भी अप ट्रेंड चालू रहता है, वो मूवमेंट को हम लोग हमेशा इम्पल्स मार्क करते हैं। ओके, अभी इम्पल्स का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या रहता है, फाइ रहता है। इसका मीनिंग है जब भी एक इम्पल्स चालू होगा मंथली चार्ट पे, डेली चार्ट पे क्या होगा, मार्केट ये 5 वेव स्ट्रक्चर में ऊपर जाएगा, जहां पे 1, 3, 5 जो वेव्स है, जो मंथली डायरेक्शन में वो इम्पल्स रहेंगे। और जो 2 एंड 4 वेव है वो करेक्टिव वेव्स रहते हैं। अभी जब ये 5 वेव स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है, मंथली चार्ट पे क्या बनता है, एक टॉप बनेगा। और मंथली चार्ट पे क्या होगा, ट्रेंड रिवर्स होगा। तो जैसे ही फिफ्थ वेव कंप्लीट होगा, मंथली चार्ट पे क्या होगा, डाउन ट्रेंड चालू होगा। और जब भी मंथली चार्ट पे डाउन ट्रेंड चालू होगा, मार्केट कैसे गिरेगा, एबीसी फॉर्मेट में नीचे गिरेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या सीखा है, मंथली चार्ट पे अगर डाउन ट्रेंड चालू है, तो डेली चार्ट पे हर जो फॉल रहेगा वो क्या रहेगा, इम्पल्स रहेगा। और हर जो बाउंस बैक रहेगा वो क्या रहेगा, करेक्टिव वेव रहेगा। ओके, तो अप ट्रेंड में वेव्स हम लोग कैसे मार्क करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। डाउन ट्रेंड में वेव्स हम लोग कैसे मार्क करते हैं, एबीसी हम लोग लेटर से मार्क करते हैं जब भी मंथली चार्ट पे डाउन ट्रेंड चालू रहता है। ओके, सो यहाँ एबीसी वेव जो है, इसमें ए और सी जो मंथली चार्ट के डायरेक्शन में वो क्या रहेंगे, इम्पल्स रहेंगे। और जो बी वेव रहेगा, जो मंथली चार्ट के अपोजिट डायरेक्शन में, वो क्या रहेगा, करेक्टिव वेव रहेगा। ओके, अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको अंडरस्टैंड करना है कि जैसे ही ये 5 वेव स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है, फिफ्थ वेव के बाद क्या आता है, ए वेव आता है, जो डाउन ट्रेंड का इम्पल्स रहता है। तो यहाँ पे हमेशा आप क्या देख रहे हो, इम्पल्स के बाद करेक्टिव आ रहा है, इम्पल्स के बाद करेक्टिव आ रहा है। तो एक शार्प मूवमेंट के बाद एक डल मूवमेंट आएगा। पर एक टाइम ऐसा आएगा कि एक शार्प मूवमेंट आएगा, इम्पल्स, और उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन का इम्पल्स आएगा, जो प्रायर इम्पल्स को काफी फास्ट रिट्रेस करेगा। तो यहाँ पे आपको हिंट मिल जाता है कि मेजर ट्रेंड क्या हो गया है, डाउन हो गया है। अभी यहाँ पे फाइ लिखा है, इम्पल्स का इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग फाइ मार्क करते हैं। फाइ यानी क्या है, इसके अंदर क्या है, 5 वेव्स है, 1, 2, 3, 4, 5। और जहां भी मंथली चार्ट पे डाउन ट्रेंड आता है उसको हम लोग 3 से मार्क करते हैं। इसका मीनिंग क्या है, इसके अंदर 3 वेव्स है, एबीसी। तो जो भी करेक्टिव पैटर्न बनेगा हम लोग लेटर से मार्क करेंगे, इसके अंदर 3 वेव्स रहेंगे, एबीसी। यानी इमेजिन करो, ये अगर डेली चार्ट का इम्पल्स है, क्या मैं इसको फाइ मार्क कर सकता हूँ, यस। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या रहेगा, फाइ। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे मार्केट कैसे जाएगा, 5 वेव स्ट्रक्चर में ऊपर जाएगा। जो अभी अभी हमने देखा है कि ये जो 5 वेव स्ट्रक्चर है आपको कहाँ दिखाई देता है, लोअर टाइम फ्रेम में दिखाई देता है। तो डेली चार्ट पे अगर 1 वेव चालू है तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर मुझे कहाँ पे दिखाई देगा, 30 मिनट चार्ट पे दिखाई देगा। ओके, फिर 1 अगर फाइ है, तो सेकंड वेव है वो क्या है, करेक्टिव मूवमेंट है। तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, मार्केट एबीसी पैटर्न बनाएगा। अगेन दिस इज 5 इम्पल्स, अगेन दिस इज 3 एबीसी, अगेन दिस इज 5। तो जहां भी मैं 5 मार्किंग करूं, इसका मीनिंग क्या है, वो इम्पल्स मूवमेंट है। ओके, और जहां भी मैं 3 मार्किंग करूं, उसका मीनिंग क्या है, वो करेक्टिव मूवमेंट है। ओके, अभी जैसे ही 5 कंप्लीट होगा, फिफ्थ वेव कंप्लीट होगा, मेजर ट्रेंड रिवर्स होता है, उसके बाद ए वेव आएगा। तो ए का भी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, 5 है, बिकॉज वो इम्पल्स है। बी का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, 3। एंड सी का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, 5। सो इट्स अ 5-3-5 फॉर्मेट। अभी हम लोग इलाट व्यू के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और रूल्स सीखेंगे, जिससे हम लोग मार्केट के वीकली प्रेडिक्शंस करते हैं। तो इलाट व्यू 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट है मोटिव वेव।
जहाँ पे इम्पल्स और डायगोनल पैटर्न बनता है, और दूसरा पार्ट है करेक्टिव वेव। ओके, तो अभी-अभी मैंने 5 और 3 स्ट्रक्चर बताया। तो जहाँ भी डेली चार्ट पे या 30 मिनट चार्ट पे 5 वेव स्ट्रक्चर बन रहा है, वहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? इम्पल्स एंड डायगोनल पैटर्न। और जहाँ भी डेली चार्ट पे 3 वेव स्ट्रक्चर आ रहा है, वहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? करेक्टिव वेव्स, यानी ये सारे पैटर्न्स बन सकते हैं। ये सारे पैटर्न्स क्या है? एबीसी पैटर्न्स है। तो जहाँ भी एबीसी एबीसी स्ट्रक्चर बनने वाला है, वहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? इनमें से कोई भी एक पैटर्न बन सकता है। तो ये करेक्टिव वेव पीरियड में इतने सारे पैटर्न्स बनते हैं। सो दिस इज zigzag पैटर्न ABC, दिस इज फ्लैट पैटर्न ABC, एंड दिस इज एक्सपांडेड फ्लैट पैटर्न ABC। और ये चौथा पैटर्न है ट्रायंगल पैटर्न। ट्रायंगल पैटर्न में जो वेव्स रहते हैं वो 3 नहीं रहते, टोटल 5 वेव्स रहते हैं, जिसको हम लोग ABCDE से मार्क करते हैं। तो ये 3 पैटर्न्स है। तो जब भी कोई करेक्टिव वेव बनेगा, करेक्टिव वेव पे क्या करेगा मार्केट? इनमें से भी कोई पैटर्न बनाएगा। ओके, अभी डबल थ्री या ट्रिपल थ्री क्या है? इनमें से 2 या 3 पैटर्न एक साथ कंबाइन होके आते हैं, दैट इज कॉल्ड डबल थ्री। डबल थ्री यानी 2 पैटर्न कंबाइन होंगे। ट्रिपल थ्री यानी क्या? इनमें से कोई भी 3 पैटर्न एक साथ कंबाइन होके आएंगे। बीच में एक एक्स वेव आएगा, इंटरमीडिएट वेव, जो ये 2 पैटर्न को कंबाइन करेगा, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल थ्री। पर ये जो टॉपिक है मैं कोर्स में कवर करता हूँ। तो यहाँ भी 23 जनवरी को जो बैच चालू होने वाला है, उसमें लास्ट के 4 दिन जो रहेंगे, वहां पे इलैट वेव करेक्टिव टॉपिक आपको सिखाया जाएगा, जिसमें करेक्टिव पैटर्न्स आपको काफी डिटेल में सिखाए जाते हैं, और लेटेस्ट 10 साल के चार्ट पे आपसे प्रैक्टिस करवा के लिया जाता है। ओके, पर अभी ये जो वीडियो है, इसमें हम लोग क्या सीख रहे हैं? इम्पल्स सीख रहे हैं। ओके, तो अभी मैं सारे इम्पल्स के 1 बाय 1 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और सारे रूल्स आपको सिखा देता हूँ। दिस इज अगेन अ वेरी बिग टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी मैंने आपको सिखाया था कि जब भी डेली चार्ट पे इम्पल्स आता है, 5 वेव स्ट्रक्चर रहता है, तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा रहता है? 1 2 3 4 5। ओके, अभी यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स आपको सीखने हैं। सबसे पहला इम्पल्स का रूल है, जो थर्ड वेव है, वो 1 और 5 में से सबसे लॉन्गेस्ट रहेगा, कभी भी शॉर्ट नहीं होगा। तो जब ये थर्ड वेव चालू होगा, आपको क्या अंडरस्टैंड करना है? जो फर्स्ट वेव है उससे बड़ा होना चाहिए। वो कितना होना चाहिए? मिनिमम 1 वेव इतना होना चाहिए, या उससे बड़ा होना चाहिए। तो यह 3 इंपल्स है, 1 3 5, इनमें से थर्ड वेव हमेशा सबसे बड़ा रहता है और काफी शार्प रहता है। सो दिस इज फॉर फर्स्ट रूल। थर्ड वेव हमेशा 1 से कंपेयर करो, ये 1 से छोटा नहीं होना चाहिए। सेकंड रूल क्या है? जो फोर्थ वेव है, वो फोर्थ वेव कभी भी फर्स्ट वेव के टेरिटरी में नहीं आना चाहिए। ये जो स्विंग टॉप है, फर्स्ट वेव का टेरिटरी है, फोर्थ वेव इसके अंदर नहीं आना चाहिए। अगर इसके अंदर आ गया तो इसको हम लोग इम्पल्स नहीं बोल सकते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है, ये आपको अंडरस्टैंड करने हैं। एक बार अगेन बताता हूँ, थर्ड वेव हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा नहीं होना चाहिए। फोर्थ वेव कभी भी 1 के टेरिटरी में नहीं आना चाहिए, यानी फर्स्ट वेव को ओवरलैप नहीं होना चाहिए। यानी ये जो स्विंग टॉप है, ये क्या करेगा? एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करके काम करेगा, इसके नीचे फोर्थ वेव नहीं आना चाहिए। और थर्ड वेव का स्टार्टिंग पोर्शन और मिडल पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। तो ये इम्पल्स के कुछ बेसिक रूल्स हो गए। अब ये रूल्स अगर समझ में आ गए, तो ये डायग्राम में आपको बताना है इसमें क्या गलती है। ओके, डायग्राम में ये आपको बताना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 काउंटिंग किया है। तो सबसे पहले चार्ट पे आपको क्या गलती दिख रहा है? जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी करेक्टिव वेव प्रीवियस इंपल्स को पूरा रिट्रेस नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? सेकंड वेव जो है, सेकंड वेव ने फर्स्ट वेव को पूरा रिट्रेस किया, तो ये काउंटिंग आपका गलत हो गया। ओके, अभी सेकंड में क्या दिख रहा है? जो फोर्थ वेव है, फोर्थ वेव ने क्या किया है? फर्स्ट वेव को ओवरलैप किया है, फर्स्ट वेव के टेरिटरी में आ गया, तो अगेन ये काउंटिंग गलत हो गया, इसको हम लोग इंपल्स वेव नहीं बोल सकते। ओके, भी तीसरा, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? फोर्थ वेव फर्स्ट के टेरिटरी में आया नहीं है, पर थर्ड वेव अगर आप देखोगे, थर्ड वेव क्या दिख रहा है? फर्स्ट वेव से छोटा है, तो ये कभी नहीं होगा, तो इसको आप इंपल्स वेव नहीं बोल सकते। तो यहाँ गलती क्या है? वेव 3 इज शॉर्टर देन वेव 1। तो ऐसे कुछ रूल्स आपको याद रखने हैं, जिससे क्या है, ये रूल्स यूज करके मैं आपको बताऊंगा आगे मार्केट के प्रेडिक्शंस कैसे करने हैं और वेव काउंटिंग कैसे करना है। उसके लिए ये रूल्स आपको याद रखने हैं। अब यहाँ मैं इलाइट वेव के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ, पर उसके पहले जस्ट मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी कंसेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आ गया, ओके, तो वो पार्ट आप 2 3 बार देख सकते हो, तो वो कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। आगे जाके जब ये 2 से 3 साल के चार्ट पे मैं मार्क करके दिखाऊंगा ये सारे कंसेप्ट, तो आपको काफी अच्छी तरह से समझ में आएंगे। पर ये थेरी पार्ट है, ये सीखते वक्त अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ गया, तो ये 2 3 बार आप रिपीट करके देख भी सकते हो। ओके, अभी नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। सेकंड कंसेप्ट है अल्टरनेशन कंसेप्ट। तो यहाँ जो 2 एडजेसेंट करेक्टिव वेव्स रहते हैं, सेकंड एंड फोर्थ, ये कभी भी सेम नहीं होते, यानी फोर्थ वेव और सेकंड वेव हमेशा अपोजिट रहेंगे। ओके, सेम नहीं होंगे। अब ये इसका क्या मीनिंग है? सेकंड वेव अगर काफी शार्प फॉल है,
तो फोर्थ वेव में आप क्या देखोगे, मार्केट साइडवेज या रेंज बाउंड मूवमेंट देगा। सेकंड वेव जो भी चालू है, मार्केट अगर साइडवेज मूवमेंट दे रहा है, तो फोर्थ वेव में आप क्या देखोगे, एक काफी शार्प फॉल देखोगे। तो सेकंड एंड फोर्थ वेव एग्जैक्टली अपोजिट रहते हैं। सेकंड क्या है, ये जो सेकंड एंड फोर्थ वेव है, ये क्या है, थ्री वेव स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर क्या बनेगा, मार्केट एबीसी पैटर्न बनेगा। और एबीसी पैटर्न्स कौन से, जिगजैग, फ्लैट, ट्रायंगल पैटर्न, दीज आर करेक्टिव पैटर्न्स। तो इमेजिन करो सेकंड वेव में यहाँ पे एक जिगजैग पैटर्न बना है, तो फोर्थ वेव में जिगजैग पैटर्न कभी नहीं बनेगा। इसके अलावा जो पैटर्न बचे हैं वो फोर्थ वेव में बनेंगे। यहाँ पे जिगजैग बना है, आगे ना आगे जिगजैग पैटर्न नहीं बनेगा। सो दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन रूल। फोर्थ वेव एंड सेकंड वेव कभी भी सेम नहीं होते। फिर भी फोर्थ वेव चालू होगा, सेकंड वेव आपको स्टडी करना है, और यहाँ जो हुआ है वो आपको एक्सपेक्ट करना है, यहाँ पे नहीं होगा ड्यूरिंग फोर्थ वेव। अभी थर्ड क्या होता है, जब भी कोई भी करेक्टिव वेव चालू होता है, हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस इंपल्स को रिट्रेसमेंट मार्क करते हैं। बिकॉज करेक्टिव वेव किसको रिट्रेस कर रहा है, प्रीवियस इंपल्स को रिट्रेस कर रहा है। तो यहाँ पे जब भी आप रिट्रेसमेंट लेवल्स ड्रॉ करोगे, टोटल 3 लेवल्स आपको मिलते हैं। सबसे पहला है 38%, दूसरा है 50% रिट्रेसमेंट, तीसरा है 61% रिट्रेसमेंट। ओके, तो जो भी करेक्टिव वेव है, अगर ये 50% के नीचे नहीं जाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो 38% रिट्रेस हो गया। और कोई भी करेक्टिव वेव अगर ये 50% के नीचे गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये करेक्टिव वेव कितना रिट्रेस हो गया है, 61% रिट्रेस हुआ है। तो दो ही रिट्रेसमेंट रेशियो याद रखने हैं, आइदर 38 या 61। तो ये कैसे मार्क करोगे, यहां से 50% का जो रेंज है वो 38% है, और 50% के नीचे गया कहीं पे भी, तो वो 61% रिट्रेस हुआ, ये आपको देखना है। तो ये केस में आप क्या देख रहे हो, करेक्टिव वेव कितना रिट्रेस हुआ है, 50% के नीचे गया है, 61% गया है। तो जब ये फोर्थ वेव चालू होगा, आप रिट्रेसमेंट किसको ड्रॉ करोगे, थर्ड वेव को, प्रीवियस इंपल्स को टॉप से बॉटम तक रिट्रेसमेंट ड्रॉ करोगे। तो आपको 3 लेवल मिलेंगे, 38%, 50%, 61%। तो ये करेक्टिव वेव कितना जाएगा, ये 50 के नीचे नहीं जाएगा। बिकॉज अगर ये 61% गया है, तो ये कितना जाएगा, 38% ही जाएगा। तो यहाँ देखोगे ये जो मोमेंट है, ये 50% के नीचे नहीं जाएगा। ओके, सेकंड आपको ये भी मालूम है, जो फोर्थ वेव है, ये कभी भी फर्स्ट वेव को ओवरलैप नहीं करेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, एक साइडवेज करेक्शन मिलने वाला है, जो 50% के ऊपर एंड होने वाला है। ओके, अभी इसका मैं कैसे एडवांटेज ले सकता हूँ, ये अल्टरनेशन रूल का, इस पे मैं कैसे पैसे बना सकता हूँ, जस्ट देख लीजिए, आपको ये कंसेप्ट समझ में आया क्या। अगर मैं फोर्थ वेव अभी चालू हो गया, इमेजिन करो थर्ड होने के बाद फोर्थ चालू हो गया है, अगर मैं सेकंड वेव स्टडी कर रहा हूँ, मार्केट ने एक जिगजैग पैटर्न बनाया, और मार्केट कितना रिट्रेस हुआ है, 61% रिट्रेस हुआ है, शार्प मूवमेंट मार्केट ने दिया है। तो क्या फोर्थ वेव में ये एज्यूम कर सकता हूँ कि फोर्थ वेव में मार्केट साइडवेज करेक्शन देगा, साइडवेज या रेंज बाउंड मूवमेंट आने वाला है। तो ये पीरियड में मैं डायरेक्टली क्या स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करूंगा, आइदर मैं इंट्राडे करूंगा, या मैं ऑप्शन शॉर्ट करके डिलीवरी ले लूंगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पे कॉल शॉर्ट करूंगा, और शॉर्ट एंट्री में होल्ड करूंगा जब तक ये करेक्टिव वेव एंड होने का सिग्नल नहीं मिलेगा। ओके, बिकॉज मुझे मालूम है कि अभी सेकंड वेव अगर वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है, तो फोर्थ वेव में क्या आने वाला है, हॉरिजॉन्टली साइडवेज मार्केट मुझे मिलने वाला है। अब इमेजिन करो, अगर सेकंड वेव में मार्केट साइडवेज मार्केट दे रहा है, मूवमेंट दे रहा है, और सेकंड वेव अगर 50% के नीचे नहीं गया है, ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड वेव 38% रिट्रेस हुआ है। तो इससे मुझे क्या अंदाजा लग गया, फोर्थ वेव में मार्केट क्या करेगा, एक काफी अच्छा करेक्शन देगा, और वो कितना जाएगा, 50% के नीचे जाएगा, 50% ऑफ थर्ड वेव, उसके मार्केट नीचे जाएगा। तो अगर ये सिग्नल मुझे मिला है, भले एक करेक्टिव मूवमेंट है, क्या यहाँ मैं पुट बाय करके डिलीवरी ले सकता हूँ, यस, यहाँ पे आप ले सकते हैं। बिकॉज यहाँ आपको क्या सिग्नल मिला है, करेक्टिव वेव एक बड़ा मूवमेंट देने वाला है, और वो 50% के नीचे मिनिमम जाने वाला है। ओके, पर यहाँ आपको ये भी अंडरस्टैंड करना है, वो 50% के नीचे जाएगा, पर वो फर्स्ट वेव के नीचे, टॉप के नीचे नहीं जाएगा, इसको ओवरलैप नहीं करेगा। तो यहाँ भी आप पुट बाय करके डिलीवरी लेके एक बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो, अगर सेकंड वेव साइडवेज मूवमेंट दे रहा है। तो दिस इज द यूज ऑफ अल्टरनेशन। ओके, प्रायर करेक्टिव वेव को स्टडी करना है, उसके अकॉर्डिंगली आप पहले ही बता सकते हो कि ये जो करेक्टिव वेव पीरियड है, 1 महीने का पीरियड है, यहाँ मार्केट कैसे पैटर्न बनाएगा, कैसा मूवमेंट देगा, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो दिस इज अल्टरनेशन रूल। तो ये पीरियड में मैं डायरेक्टली क्या स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करूंगा, आइदर मैं इंट्राडे करूंगा, या मैं ऑप्शन शॉर्ट करके डिलीवरी ले लूंगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पे कॉल शॉर्ट करूंगा, और शॉर्ट एंट्री में होल्ड करूंगा जब तक ये करेक्टिव वेव एंड होने का सिग्नल नहीं मिलेगा। ओके, बिकॉज मुझे मालूम है कि अभी सेकंड वेव अगर वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है, तो फोर्थ वेव में क्या आने वाला है, हॉरिजॉन्टली साइडवेज मार्केट मुझे मिलने वाला है। अब इमेजिन करो, अगर सेकंड वेव में मार्केट साइडवेज मार्केट दे रहा है, मूवमेंट दे रहा है, और सेकंड वेव अगर 50% के नीचे नहीं गया है,
ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड वेव 38% रिट्रेस हुआ है, तो इससे मुझे क्या अंदाजा लग गया, फोर्थ वेव में मार्केट क्या करेगा, एक काफी अच्छा करेक्शन देगा और वो कितना जाएगा, 50% के नीचे जाएगा, 50% ऑफ थर्ड वेव, उसके मार्केट नीचे जाएगा। तो अगर ये सिग्नल मुझे मिला है, भले एक करेक्टिव मूवमेंट है, क्या यहाँ मैं पुट बाय करके डिलीवरी ले सकता हूँ? यस, यहाँ पे आप ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ आपको क्या सिग्नल मिला है, करेक्टिव वेव एक बड़ा मूवमेंट देने वाला है और वो 50% के नीचे मिनिमम जाने वाला है। ओके, पर यहाँ आपको ये भी अंडरस्टैंड करना है, वो 50% के नीचे जाएगा पर वो फर्स्ट वेव के नीचे, टॉप के नीचे नहीं जाएगा, इसको ओवरलैप नहीं करेगा। तो दिस इज द यूज ऑफ अल्टरनेशन। ओके, प्रायर करेक्टिव वेव को स्टडी करना है, उसके अकॉर्डिंगली आप पहले ही बता सकते हो कि ये जो करेक्टिव वेव पीरियड है, एक महीने का पीरियड है, यहाँ मार्केट कैसे पैटर्न बनाएगा, कैसा मूवमेंट देगा, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो दिस इज अल्टरनेशन रूल। Now next topic is wave extension and it's very important topic. यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने 1 2 3 4 5 पैटर्न स्टडी किया है, तो इसमें 1 3 5 ये क्या है, इम्पल्स मूवमेंट है। और जब भी मेजर ट्रेंड डाउन रहेगा तभी ए और सी, एबीसी पैटर्न बनाएगा, उसमें ए और सी क्या रहेंगे, इम्पल्स मूवमेंट रहेंगे। ओके, तो यहाँ जो भी इम्पल्स वेव रहेगा, कोई भी इम्पल्स वेव एक्सटेंड हो सकता है सब डिविजन्स में। इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज वेव एक्सटेंशन? यहाँ आपको मालूम है, जो वेव 3 है, इसके अंदर का सब डिवीजन क्या है, मार्केट 1 2 3 4 5 फॉर्मेट में ऊपर जाएगा। ओके, पर इसके जो सब डिविजन है वो आपको डेली चार्ट पे नहीं दिखाई देंगे। इमेजिन करो दिस इज डेली चार्ट, तो डेली चार्ट पे मुझे क्या दिख रहा है, थर्ड वेव में क्या दिख रहा है, इट्स नॉर्मल थर्ड वेव, इट्स नॉट एक्सटेंडेड। ओके, तो वेव एक्सटेंशन क्या होता है, यहाँ आप देखो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, दिस इज 1 2 3 4 5 फॉर्मेट, पर थर्ड वेव है, थर्ड वेव के सब डिविजन आपको कहाँ दिख रहे हैं, डेली चार्ट पे दिख रहे हैं, सेम टाइम फ्रेम चार्ट पे दिख रहे हैं। तो यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड वेव एक्सटेंड हो गया है। तो व्हाट इज एक्सटेंशन, यहाँ डेली चार्ट है, तो डेली चार्ट पे कोई भी अगर इम्पल्स है, उसका सब डिवीजन अगर यही डेली चार्ट पे आपको दिखाई देता है, ओके, तो इसे बोलते हैं वेव एक्सटेंड हो गया है। ओके, तो जब ये वेव एक्सटेंड होता है, लाइक थर्ड वेव अगर एक्सटेंड हो रहा है, तो उसके सब डिविजन हम लोग कैसे मार्क करते हैं, 3.1 3.22 3.5, जिसमें 3.1 3.3 और 3.5 ये क्या रहेंगे, इम्पल्स वेव रहेंगे। और जैसे 3.5 कंप्लीट होगा, यहाँ पे क्या होगा, थर्ड वेव कंप्लीट होगा। अभी यहाँ आपको देखना है कि जब भी कोई वेव एक्सटेंड होता है, ओके, ये जो वन वेव है, 3.1 है, 3.3 है, 3.5 है और 5 है, सबका एम्पलीट्यूड यानी सबका जो हाइट रहता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। ओके, तो यहाँ पे ये इररिलेवेंट रहता है कि कौन सा वेव एक्सटेंड हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे सारे जो बुल रैलीज है ऑलमोस्ट आपको काफी बड़े मिलते हैं और ऑलमोस्ट सेम हाइट के आपको मिलते हैं। तो यहाँ हमेशा आपको याद रखना है कि यहाँ पे मंथली चार्ट पे जब भी अप ट्रेंड रहेगा, आपको मल्टीपल इंपल्स दिखाई देते हैं, बिकॉज यहाँ पे वेव्स एक्सटेंड होते हैं, तो इंपल्स का जो काउंट है वो आपको ज्यादा दिखाई देता है। सो दिस इज कॉल्ड वेव एक्सटेंशन। तो ये केस में क्या हो गया है, फर्स्ट एग्जाम्पल में थर्ड वेव इज लॉन्गेस्ट बट नॉट एक्सटेंडेड, नॉर्मल है, एक सिंपल बुल रैली है। पर सेकंड एग्जाम्पल में क्या दिख रहा है, थर्ड वेव क्या हो गया है, एक्सटेंड हो गया, इसके सब डिविजन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, अब ये थर्ड वेव एक्सटेंड हो रहा है, ये स्टार्टिंग में ही आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो रूल है इम्पल्स का, कि थर्ड वेव कभी भी वन वेव से छोटा नहीं होता है और फोर्थ वेव कभी भी वन वेव को ओवरलैप नहीं करता है, ये जो रूल अगर आप फॉलो करते हो तो वेव एक्सटेंशन इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है? अभी यहाँ पे इमेजिन करो, मेजर ट्रेंड अभी अप हो गया है, तो यहाँ पे पहला वन वेव कंप्लीट हो गया है, फिर उसके बाद सेकंड वेव कंप्लीट हो गया है। अभी सेकंड वेव जब कंप्लीट होगा, उसके बाद क्या आएगा, थर्ड वेव आएगा। और थर्ड वेव के बारे में आप क्या जानते हो, वो वन वेव से बड़ा होना चाहिए और उसका स्टार्टिंग पोर्शन और मिडिल पोर्शन काफी स्ट्रांग रहेगा। अब यहाँ पे थर्ड वेव चालू होगा, ओके, पर आप देखोगे स्टार्टिंग पोर्शन जो है काफी डल होगा, ये मूवमेंट स्टार्टिंग में बहुत डल होगा। ओके, तो ये आपको एक हिंट देगा कि ये थर्ड वेव नहीं है। ओके, पर फिर भी ये थर्ड वेव आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, मिनिमम वन इतना होना चाहिए, तो इसका हम लोग टारगेट मार्क करते हैं। ओके, तो जब भी हम लोग इम्पल्स का टारगेट मार्क करते हैं, हम लोग कैसे मार्क करेंगे, आपको ये लो माइनस ये हाई माइनस ये लो, आपको डिस्टेंस गिनना है और वो डिस्टेंस आपको क्या करना है, सेकंड वेव के बॉटम यानी लो में ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको उसका मिनिमम टारगेट मिलेगा, वेव 3 इक्वल टू वेव 1। तो इसके लिए कोर्स में मैंने आपको क्या सिखाया है, फिबोनाची एक्सटेंशन टूल सिखाया है, जिससे हम लोग डायरेक्टली इम्पल्स का टारगेट कैलकुलेट करते हैं। तो एक्सटेंशन टूल आपको कैसे यूज करना है, प्रीवियस इम्पल्स का स्टार्टिंग पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट प्रीवियस इम्पल्स का एंडिंग पॉइंट कनेक्ट करना है
और करेक्टिव वेव का एंडिंग पॉइंट कनेक्ट करना है। तो ये 3 पॉइंट अगर आप कनेक्ट करते हो, वो डायरेक्टली आपको क्या देगा, एफई 100% लेवल मार्क करके देगा। ओके, तो एफई 100% लेवल जैसे ही टच करेगा, इसका मीनिंग क्या है, थर्ड वेव का हाइट कितना है, एग्जैक्टली इक्वल टू फर्स्ट वेव। ओके, सो एफई 100% ये हमारा मिनिमम टारगेट रहता है, और मैक्सिमम टारगेट क्या रहता है, फिबोनाची एक्सटेंशन 161%, ये क्या रहता है, मैक्सिमम टारगेट रहता है। अभी आज भी वेव एक्सटेंड हो रहा है, थर्ड वेव एक्सटेंड हो रहा है, तभी क्या होगा, एक तो काफी मूवमेंट डल चालू होगा, जो आपको एक क्वेश्चन मार्क देगा, ये थर्ड मूवमेंट नहीं हो सकता है। और उसके बाद क्या होगा, एफई 100% के पहले ही मार्केट क्या करेगा, लोअर क्लोज देगा। थर्ड वेव 1 से छोटा होगा, और दूसरा इंपॉर्टेंट रूल क्या होगा, जो फोर्थ वेव आएगा वो क्या करेगा, फर्स्ट को ओवरलैप करेगा। तो ये दो रूल्स आपको क्या बता रहा है, ये जो आपने काउंटिंग किया है 3 और 4, ये गलत हो गया। ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है, ये जो थर्ड वेव है वो क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है सब डिविजन्स में। जब भी आपको सिग्नल मिला कि थर्ड वेव एक्सटेंड हो रहा है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो जीरो लाइन है, ये जो 0 पॉइंट है और 2 है, ये 0-2 पॉइंट आपको कनेक्ट करने हैं, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। दिस इज कॉल्ड चैनल लाइन। तो जब तक मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा, वो क्या करेगा, ये चैनल लाइन के ऊपर रहेगा, और जब भी कोई करेक्टिव वेव चैनल लाइन के नजदीक आएगा, वहां पे क्या करेगा, वो सपोर्ट लेके बाउंस बैक करेगा। सो दिस चैनल लाइन विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। तो यहाँ अभी आपको कंफर्मेशन मिला है कि ये जो थर्ड वेव है वो एक्सटेंड हो रहा है। तो अभी आप क्या करोगे, आपको ये काउंटिंग चेंज करना है। तो जो 3 हमने पहले मार्क किया था, उसको हम लोग कैसे मार्क करेंगे, 3.1, और जो 4 मार्क किया था, उसको हम लोग कैसे मार्क करेंगे, 3.2, यानी थर्ड वेव एक्सटेंड हो रहा है। तो अभी इसके बाद क्या आएगा, 3.3 आएगा, थर्ड वेव का 3.3 वेव चालू होगा। अभी 3.3 के बारे में आप क्या जानते हो, इसका रूल आप कैसे अप्लाई करोगे, 3.3 क्या रहेगा, 3.1 से बड़ा रहेगा, उसका स्टार्टिंग पोर्शन और मिडिल पोर्शन बहुत स्ट्रांग रहेगा। तो यहाँ पे जब 3.3 आएगा, आप देखोगे एक शार्प मूवमेंट आएगा, उसका टारगेट कितना रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3.1। तो यहाँ अगेन हम लोग फिबोनाची एक्सटेंशन टूल यूज करेंगे, प्रीवियस इंपल्स का स्टार्टिंग पॉइंट, प्रीवियस इंपल्स का एंडिंग पॉइंट, एंड करेक्टिव वेव का एंडिंग पॉइंट, ये 3 पॉइंट स्पेसिफाई करोगे तो आपको क्या करेगा, एफई 100% मार्क करेगा, जो मिनिमम टारगेट है, और मैक्सिमम टारगेट कितना रहेगा, एफई 161%। तो यहाँ आप देखोगे, यहाँ पे आपको एक बहुत शार्प रैली दिखाई देगा, जिसका स्टार्टिंग पोर्शन और मिडिल पोर्शन बहुत स्ट्रांग रहेगा। तो यहाँ कंफर्मेशन मिल गया कि ये थर्ड वेव चालू है। सो दिस इज 3.3। अभी 3.3 कंप्लीट होगा, तो उसके बाद क्या आएगा, 3.4 आएगा। तो 3.4 के लिए आप क्या करोगे, 3.2 को कंपेयर करोगे, अल्टरनेशन रूल आपको अप्लाई करना है। अब ये 3.4 है, ये मैं 2 वेव से कंपेयर नहीं करूंगा, ये मैं किससे कंपेयर करूंगा, 3.2 से कंपेयर करूंगा। ओके, अब यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, 3.2 मार्केट ने एक शार्प फॉल दिया है, और मार्केट कहाँ आया है, मैं 3.1 को रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूंगा, तो ये कितना दिख रहा है, 50% के नीचे आया है। तो ये मुझे क्या सिग्नल कर रहा है, 61% रिट्रेस हुआ है। तो अल्टरनेशन रूल मुझे क्या बता रहा है, जब यहाँ पे 3.4 वेव चालू होगा, वो किसको रिट्रेस करेगा, 3.3 को रिट्रेस करेगा। वो 3.3 वेव के 50% के नीचे नहीं आएगा, बिकॉज ये कितना गया है, 61% गया है, तो ये कितना रिट्रेस होगा, 38% होगा। और यहाँ इसने शार्प फॉल दिया है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा, साइडवेज या रेंज बाउंड मूवमेंट देखने मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे मैं ऑप्शन शॉर्ट करके डिलीवरी लूंगा या इंट्राडे करूंगा, पर यहाँ मुझे ये भी मालूम है कि 3.4 जो आएगा, वो अभी 3.1 के टेरिटरी में नहीं जाना चाहिए। ओके, तो इमेजिन करो यहाँ पे 3.4 आ गया, इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, अल्टरनेशन रूल अप्लाई करूंगा, 3.2 स्टडी करूंगा। अकॉर्डिंगली मुझे मालूम पड़ेगा यहाँ जो 3-4 वीक का चार्ट बनने वाला है, ग्राफ आने वाला है, वो कैसा बनेगा। अभी 3.4 होने के बाद क्या आएगा, 3.5 आएगा, इम्पल्स वेव आएगा। अभी यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, 3.3 जो है वो लॉन्गेस्ट है, पर एक्सटेंडेड नहीं है। ओके, 3 एक्सटेंड हो रहा है, पर 3.3 एक्सटेंड नहीं हुआ है। तो यहाँ जो 3.5 आएगा, वो कितना रहेगा, एग्जैक्टली इक्वल टू 3.1 रहता है। तो 3.5 का टारगेट हम लोग कैसे निकालेंगे, 3.1 का हाइट गिनो, ये टॉप से बॉटम तक, अगर यहाँ मार्केट ने 600 पॉइंट का रैली दिया है, तो 3.4 के बॉटम पे 600 पॉइंट ऐड करो, तो यहाँ पे आपको 3.5 का टारगेट मिलेगा। ओके, तो 3.5 का टारगेट निकालने के लिए हम लोग फिबोनाची एक्सटेंशन टूल कैसे यूज करेंगे, 3.1 का स्टार्टिंग पॉइंट, 3.1 का एंडिंग पॉइंट, और करेक्टिव वेव का एंडिंग पॉइंट, ये 3 पॉइंट ऐसे अगर आप कनेक्ट करते हो, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एफई 100% टारगेट मिलेगा। ये टच हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, 3.5 कितना है, एग्जैक्टली इक्वल टू 3.1 है। ओके, अभी 3.5 जब भी कंप्लीट हो जाएगा, तभी क्या होगा, थर्ड वेव कंप्लीट होगा, तो उसके बाद क्या होगा, फोर्थ वेव
चालू होगा। अभी फोर्थ वेव जब भी चालू होगा, तभी आप क्या करोगे, सेकंड वेव स्टडी करोगे। आपको अल्टरनेशन रूल अप्लाई करना है। तो सेकंड वेव क्या दिख रहा है, 50% के नीचे गया है और शार्प करेक्शन है। तो फोर्थ वेव में आप क्या देखोगे, पूरा साइडवेज करेक्शन मार्केट में दिखाई देगा। ओके। अभी यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जब भी सेकंड वेव चालू होता है, हम लोग फर्स्ट को रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं। ओके, जैसे 3.4 चालू हो गया, हमने किसको रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया है, 3.3 को टॉप से बॉटम तक रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया है। पर जब भी फोर्थ वेव चालू होगा, आप किसको रिट्रेसमेंट ड्रॉ करोगे, थर्ड वेव को रिट्रेसमेंट ड्रॉ करोगे। पर यहाँ आप देखते हो थर्ड वेव क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया है सब डिविजन्स में। तो यहाँ मार्केट काफी बड़ा डिस्टेंस कवर करता है, तो यहाँ टॉप से बॉटम तक आप रिट्रेसमेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये केस में जब थर्ड वेव अगर एक्सटेंड हो गया है, तो फोर्थ वेव का फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ नहीं कर सकते प्रीवियस इंपल्स को। तो यहाँ पे आप सिर्फ क्या ड्रॉ करोगे, कोर्स में मैंने आपको प्राइस एक्शन टेक्निक सिखाई है। अकॉर्डिंगली आप फाइंड आउट करोगे कि यहाँ पे कहाँ पे प्राइस एक्शन सपोर्ट लेवल है, जिससे आप एग्जैक्टली फोर्थ वेव का बॉटम आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फोर्थ वेव जब भी चालू होगा, यहाँ पे आप सिर्फ सेकंड वेव को स्टडी करो। सेकंड वेव अगर शार्प फॉल दे रहा है, तो फोर्थ वेव क्या करेगा, पूरा महीना साइडवेज मूवमेंट देगा। फिर जब भी 4 कंप्लीट होगा, उसके बाद क्या आएगा, फिफ्थ वेव आएगा। ओके, अभी जब भी फिफ्थ वेव कंप्लीट होगा, तभी क्या होगा, यहाँ पे मंथली चार्ट पे टॉप बनेगा और उसके बाद क्या होगा, मेजर ट्रेंड रिवर्स होगा और पहला जो वेव आएगा, ए वेव, वो क्या करेगा, ये 0 टू जो ट्रेंड लाइन चैनल लाइन है, उसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो जब भी मंथली ट्रेंड रिवर्स होता है, ओके, और जो फर्स्ट इंपल्स आता है, उसका टारगेट क्या रहता है, चैनल लाइन। तो ये जो 0 टू चैनल लाइन है, ये पूरे पीरियड में जब तक मंथली ट्रेंड अप है, ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करके काम करेगा। जब भी कोई करेक्टिव वेव इसके नजदीक आएगा, मार्केट क्या करेगा, यहाँ से अगला इंपल्स चालू करेगा। पर ये लाइन कौन ब्रेक करेगा, चैनल लाइन, जब भी मेजर ट्रेंड रिवर्स होगा और ए वेव आएगा, वो क्या करेगा, ये 0 टू ट्रेंड लाइन चैनल लाइन ब्रेक करेगा। तो ए वेव का ये मिनिमम टारगेट रहता है जो उसको टच करना है। पर जब ये 5 वेव चालू होगा, ये हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, 3 से कंपेयर करेंगे। पर यहाँ पे क्या दिख रहा है, थर्ड वेव एक्सटेंड हो गया है, तो पांचवा वेव क्या रहेगा, वीक रहेगा। ओके, तो ये टॉपिक आगे मैं सिखाने वाला हूँ। फिफ्थ वेव में क्या बनेगा, यहाँ पे एंडिंग डायगोनल पैटर्न बनेगा, यानी फिफ्थ वेव काफी वीक होगा। ये पोर्शन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर करने वाले हैं। अभी स्क्रीन पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आपको सिखाए, लाइक वेव एक्सटेंशन, अल्टरनेशन रूल। ओके, हर वेव के टारगेट्स कैसे कैलकुलेट करने, 0 टू ट्रेंड लाइन, चैनल लाइन, सपोर्ट कैसे मार्क करना है। तो यहाँ जितने भी कंसेप्ट्स अभी मैंने सीखा है, वो हम लोग अभी डेली चार्ट पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये एग्जैक्टली सिमिलर चार्ट मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, तो ये सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके, अभी अब तक जितने भी इलाइट वेव के रूल्स हमने सीखे हैं, वो सारे रूल्स यहाँ मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ और यहाँ मेरे सामने डेली चार्ट पे एक वेव एक्सटेंशन का भी एग्जांपल है, वो भी मैं डिटेल में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो यहाँ पे एक मंथली ट्रेंड डाउन था, जो यहाँ पे एंड हो गया और यहाँ मार्केट ने अभी ट्रेंड चेंज किया है, मंथली ट्रेंड रिवर्स हुआ है। तो जब ये मंथली चार्ट पे बॉटम लगता है, जो फर्स्ट वेव आता है डेली चार्ट पे अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन वेव मार्क करते हैं। बिकॉज मार्केट अभी क्या करेगा, 1 2 3 4 5 फॉर्मेट में ऊपर जाएगा। तो इसको अगर मैं वन वेव मार्क कर रहा हूँ, ओके, तो इसको मैं क्या मार्क करूंगा, जो बॉटम रहेगा इसको मैं जीरो मार्क करूंगा। अब यहाँ सेकंड वेव चालू हो रहा है, तो सेकंड वेव क्या कर रहा है, ये फर्स्ट वेव को रिट्रेस कर रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर कुछ टूल्स अवेलेबल है। दिस इज फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, ये हम लोग करेक्टिव वेव के लिए यूज करते हैं। ओके, और दिस इज फिबोनाची एक्सटेंशन टूल, ये हम लोग इम्पल्स के लिए यूज करते हैं। ओके, सो यहाँ पे अभी करेक्टिव वेव चालू हो गया है, तो यहाँ आपको क्या करना है, टॉप से बॉटम तक रिट्रेसमेंट ड्रॉ करनी है। तो करेक्टिव वेव को मिनिमम कितना आना है, 38%, और मैक्सिमम कितना जाएगा, 61 to 78%। ओके, अभी यहाँ आपको क्या अंडरस्टैंड करना है, जैसे मैंने आपको सिखाया 50% बेस लाइन है, इसके ऊपर हम लोग इसको कैसे कंसिडर करते हैं, दिस इज 38% रिट्रेसमेंट जोन, और अगर 50% के नीचे आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये 61% रिट्रेस हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं अभी ये कितना है, 50% के नीचे आया है और इसके बाद मार्केट ने रिकवरी दे दी। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, जो सेकंड वेव है वो कितना रिट्रेस हो गया है, वो 61% रिट्रेस हो गया है। तो ये करेक्टिव वेव का एग्जैक्ट बॉटम कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए मैंने दो कंसेप्ट आपको कोर्स में सिखाया है। सबसे पहला है प्राइस एक्शन टेक्निक और दूसरा है टाइम साइकिल टेक्निक। प्राइस एक्शन टेक्निक से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एग्जैक्टली कौन से लेवल पे बायर्स बैठे हैं। जैसे ये जो कैंडल है, ये कैंडल के लो पे क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एग्जैक्टली वो लेवल टच करके मार्केट रिवर्स हुआ है। और यही अगर टाइम साइकिल डे भी आ जाता है, तो टाइम और प्राइस कंबाइन हो गए, आप एग्जैक्टली बता सकते हो कौन से दिन और कौन से लेवल पे बॉटम बनेगा। तो यहाँ पे आपको
इलियट वेव के साथ वो सपोर्टिंग स्टडीज भी यूज करने जो कोर्स में मैंने आपको सिखाया है, लाइक प्राइस एक्शन टेक्निक एंड टाइम साइकिल टेक्निक, जिससे एग्जैक्ट बॉटम आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, अभी यहाँ पे इमेजिन करो इसको अगर मैं सेकंड मार्क कर रहा हूँ, सेकंड वेव, तो सेकंड के बाद क्या आएगा, थर्ड वेव आएगा। अभी थर्ड का रूल मैंने क्या बताया है, थर्ड वेव जब भी चालू होता है स्टार्टिंग पोर्शन बहुत स्ट्रांग रहेगा, ओके, और मिडिल पोर्शन बहुत स्ट्रांग रहेगा थर्ड वेव का। और थर्ड वेव मिनिमम कितना होना चाहिए, 1 इतना होना चाहिए या 1 से बड़ा होना चाहिए। इम्पल्स का रूल क्या है, थर्ड वेव कभी भी 1 से छोटा नहीं होगा। ओके, अभी थर्ड वेव का अगर टारगेट निकालना है, मिनिमम 1 इतना होना चाहिए, तो एक तरीका क्या है, ये कैंडल का हाई माइनस ये कैंडल का लो कैलकुलेट करो और ये कैंडल के लो में आप ऐड कर सकते हो। ओके, पर इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिबोनाची एक्सटेंशन टूल यूज करते हैं। तो यहां मैं एक्सटेंशन ड्रॉ कर रहा हूं, तो मिनिमम मार्केट को क्या टच करना है, 100% लेवल टच करना है। तो जब भी वो 100% लेवल टच करेगा तभी हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो वन वेव है एग्जैक्टली उतना थर्ड वेव ने मूवमेंट दिया है। अभी यहां देखो, मार्केट बाउंस बैक दे रहा है, उसने 61% क्रॉस कर दिया और उसके बाद क्या हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया। सो पहले तो मैं क्या देख रहा हूं, स्टार्टिंग पोर्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जो नहीं है। मिडिल पोर्शन भी अगर आप देख रहे हो कैंडल ओवरलैपिंग है, कहीं पे भी यहाँ पे स्ट्रांग बाइंग मोमेंटम नहीं दिख रहा है, तो पहले तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाता है, क्या ये थर्ड वेव है क्या, बिकॉज ये थर्ड वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिखा रहा है। और दूसरा, थर्ड वेव कभी भी वन वेव से छोटा नहीं हो सकता है। यहाँ पे लोअर क्लोज मिला है और मार्केट गिरना चालू हो गया, तो ये मुझे क्या सिग्नल कर रहा है, ये जो थर्ड वेव है वो एक्सटेंड हो रहा है सब डिविजन्स में। ओके, तो ये दो तरीके मैंने आपको बताए। पहला तरीका है, थर्ड वेव का स्टार्टिंग पोर्शन अगर बहुत डल है, ओवरलैपिंग कैंडल्स है, और दूसरा मैंने क्या बताया, थर्ड वेव अगर 1 से छोटा है। ओके, अभी तीसरा कंडीशन मैंने क्या बताया, जब भी मार्केट गिरना चालू हो गया, ये 1 का टेरिटरी है, और यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, लोअर क्लोज देने के बाद क्या हो गया है, जो फोर्थ वेव है वो 1 के टेरिटरी में आ गया है। तो ये सब पॉइंट्स आपको क्या सिग्नल कर रहे हैं, थर्ड वेव जो है वो एक्सटेंड हो रहा है सब डिविजन्स में। सो ऐसे एक्सटेंशन आप स्टार्टिंग में ही आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये मैंने ऑलरेडी थ्योरी पार्ट पे डिटेल में सिखाया था। ओके, अभी यहाँ पे अगर मैं इसको अभी नंबरिंग करूं, तो इसको मैं 3 नहीं मार्क करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, 3.1 मार्क करूंगा। ये थर्ड वेव का फर्स्ट वेव है। ओके, अभी ये जो आ रहा है ये क्या है, 3.2 है। तो ये कहाँ पे सपोर्ट लेगा, मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, एक तो तरीका है, मैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूंगा, ये मिनिमम 38% और मैक्सिमम 61% जा सकता है। पर जैसे मैंने आपको बताया, जब भी अप ट्रेंड चालू होता है, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो 0 है और ये जो 2 है, ये ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करना है। ये क्या हो गया, चैनल लाइन हो गया, और ये चैनल लाइन क्या करेगा, आगे सपोर्ट करके काम करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी ये जो फॉल आया है, ये फॉल कहाँ पे आ गया है, चैनल लाइन पे आ गया है, और एग्जैक्टली यहाँ से उसने क्या किया है, सपोर्ट लेके ट्रेंड चेंज किया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ट्रेंड लाइन पे आ गया तो चैनल लाइन सपोर्ट पे, 3.2 सपोर्ट पे है, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे ट्रेंड चेंज करेगा। अब यहाँ पे और एक लेवल में मार्क कर देता हूँ, कोर्स में जो प्राइस एक्शन टेक्निक मैंने आपको सिखाई है, उसके अकॉर्डिंगली ये कैंडल का जो क्लोज है वहां पे बायर्स बैठे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जैक्टली वो लेवल टच हुआ है और वहां से ट्रेंड चेंज हुआ है। अभी यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, मार्केट प्राइस एक्शन सपोर्ट पे है और चैनल सपोर्ट पे है। ओके, और यहाँ पे अगर टाइम साइकिल डे भी आ गया तो यही पे आप कॉल एंट्री बाय करोगे, आप हायर ब्रेकआउट के लिए वेट नहीं करोगे, बिकॉज आपको मालूम है यहाँ पे बॉटम बनने वाला है। ओके, तो ऐसे सपोर्टिंग स्टडीज आपको यूज करने इलेट वेव के साथ। तो अभी इसको मैं 3.2 मार्क कर रहा हूँ, और आपको पहले देखना पड़ेगा कि 3.2 ने कितना रिट्रेसमेंट दिया है। तो मैं 3.1 को रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कहाँ आया है, 50% के नीचे आया है। तो इसको मैं कैसे कंसिडर करूंगा, ये भी कितना रिट्रेस हुआ है, 61% रिट्रेस हुआ है। ओके, अभी ये भी 61% रिट्रेस हुआ है, ये भी 61% रिट्रेस हुआ है, तो यहाँ पे अल्टरनेशन रूल क्यों नहीं अप्लाई हुआ। तो मैंने आपको क्या बताया, दो एडजेसेंट करेक्टिव वेव्स आपको एक दूसरे से कंपेयर करने हैं, वो करेक्टिव वेव सेम डिग्री के होने चाहिए। यानी ये जो 3.2 है, ये थर्ड वेव का इंटरनल वेव है, ये आप सेकंड वेव से कंपेयर नहीं कर सकते। ये सेकंड वेव आप किससे कंपेयर कर सकते हो, फोर्थ करेक्टिव वेव से कंपेयर कर सकते हो। ये 3.2 आप किसके साथ कंपेयर करोगे, 3.4 के साथ कंपेयर करोगे, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। तो ये दोनों 61% हो सकते हैं, बिकॉज ये दोनों क्या है, अलग डिग्री के हैं।
ओके। पर अभी ये अगर 61% गया है तो फोर्थ वेव आएगा, उसके बारे में मैं क्या बोलूंगा, वो कितना जाएगा, साइडवेज करेक्शन देगा। वैसे यहाँ पे 3.2 अगर 61% गया है तो 3.4 क्या होगा, अगेन साइडवेज करेक्शन देगा। ओके। सो ऐसे हम लोग अल्टरनेशन रूल अप्लाई करते हैं। अभी 3.2 कंप्लीट हो गया, तो इसके बाद हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, 3.3 चालू होगा। ओके। अभी 3.3 वेव आ रहा है, 3.3। तो मैंने क्या बताया, उसका स्टार्टिंग पोर्शन बहुत स्ट्रांग रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने एक बड़ा सा गैप अप ओपनिंग दिया है, तो ये आपको हिंट दे रहा है यहाँ पे थर्ड वेव चालू हो गया। फिर थर्ड वेव कितना होना चाहिए, वो फर्स्ट वेव से बड़ा होना चाहिए। तो मैंने फर्स्ट वेव को एक्सटेंशन ड्रॉ किया है, मिनिमम कितना जाना चाहिए, 100% जाना चाहिए। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो वो कितना गया है, 138% गया है। सो दिस इज थर्ड वेव। तो थर्ड वेव के बारे में आपने क्या सीखा है, स्टार्टिंग पोर्शन बहुत स्ट्रांग रहता है, बाइंग मोमेंटम बहुत स्ट्रांग रहता है, और मिडल पोर्शन बहुत स्ट्रांग रहता है। ऑलमोस्ट एक वर्टिकल डिस्टेंस मार्केट यहाँ पे कवर कर लेता है। ओके। अभी यहाँ मार्केट ने लोअर क्लोज दिया, ये जो लोअर शेडो है वो आपको इग्नोर करना है, बिकॉज यहाँ एक रॉन्ग ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था। तो इसे इमेजिन करो ये शेडो है ही नहीं, तो यहाँ मार्केट ने क्या किया है, लोअर क्लोज दिया है। तो इसको मैंने 3.3 मार्क किया। ओके। अभी यहाँ पे 3.4 चालू हो गया है, तो यहाँ हम लोग अल्टरनेशन रूल अप्लाई करेंगे। तो अल्टरनेशन रूल हमें क्या बताता है, 3.4 मुझे 3.2 के साथ कंपेयर करना है, वो 3.2 से डिफरेंट रहेगा। अभी 3.2 में आप क्या देख रहे हो, शार्प फॉल देख रहे हो। तो 3.4 में आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, साइडवेज करेक्शन एक्सपेक्ट करोगे। दूसरा 3.2 जो है, ये आप रिट्रेसमेंट अप्लाई करके देखोगे, तो ये कितना रिट्रेस हुआ है, 50% के नीचे गया है, यानी ये 61% रिट्रेस हुआ है। तो 3.4 कितना रिट्रेस होगा, 38% होगा, वो 50% के नीचे नहीं आएगा। तो यहाँ मेरे पास सिग्नल है साइडवेज करेक्शन आने वाला है। तो ये केस में हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन शॉर्ट करके डिलीवरी लेते हैं। ये केस में मैं क्या करूंगा, कॉल शॉर्ट करूंगा और शॉर्ट एंट्री ओपन रखूंगा जब तक ये करेक्टिव वेव अपना टारगेट कंप्लीट नहीं करता है। ओके। अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने कॉल शॉर्ट करके डिलीवरी ली है, अभी आपको क्या करना है, टॉप से बॉटम तक रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है। इसको मिनिमम क्या टच करना है, 38% टच करना है। अभी यहाँ देखो, ये मूवमेंट देखो कितना खराब है। ओके। तो यहाँ अगर आप इंट्राडे करने जाते हो तो भी आप काफी हेवी लॉसेस फेस करोगे, बिकॉज सारे कैंडल एक लाइन में है। ओके। तो अगर आपको सिग्नल मिले कि मार्केट ऑलमोस्ट एक महीना साइडवेज करेक्शन देने वाला है, तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, यहाँ पे आइदर कॉल शॉर्ट करके डिलीवरी ले लो, या यहाँ पे फ्यूचर शॉर्ट करके आप डिलीवरी ले सकते हो। तो यहाँ पे साइडवेज मार्केट में टाइम वैल्यू से प्रीमियम गिरने वाले हैं, तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन शॉर्ट करके डिलीवरी ले लेते हैं। तो यहाँ पे कॉल शॉर्ट डिलीवरी एंट्री आपको कब तक होल्ड करना है, जब तक ये 38% मिनिमम जो टारगेट है वो टच नहीं करेगा। अभी यहाँ देखो, यहाँ जाके 38% लेवल टच हो गया है, तो यहाँ जाके आप क्या कर सकते हो, जो शॉर्ट एंट्री है वो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करना है, यानी जो कॉल आपने सेल किया है यहाँ पे कॉल बाय करो, तो एंट्री यहाँ पे स्क्वायर ऑफ हो गया। ओके। सो इसको अभी मैं क्या कंसिडर करूंगा, 3.4 कंसिडर करूंगा। तो यहाँ देख सकते हो अल्टरनेशन रूल कैसे अप्लाई हुआ है। 3.2 ने शार्प फॉल दिया है, 3.4 ने साइडवेज करेक्शन दिया है। 3.2 कितना गया है, 50% के नीचे गया है। ये कहाँ पे टर्मिनेट हो गया, 38% पे टर्मिनेट हो गया। ये 50% के नीचे नहीं जाएगा। ओके। अभी यहाँ पे इसको मैं 3.4 मार्क कर रहा हूं। अभी यहाँ पे हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, 3.5 एक्सपेक्ट करेंगे। अभी 3.5 का टारगेट हम लोग कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपको 3.3 स्टडी करना है। अभी 3.3 आप क्या देख रहे हो, लॉन्गेस्ट है बट नॉट एक्सटेंडेड। थर्ड वेव एक्सटेंड हो रहा है पर 3.3 एक्सटेंड नहीं हुआ है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, एक शार्प रैली है, तो 3.5 कितना रहेगा, इक्वल टू 3.1 रहेगा। ओके। सो यहाँ पे अभी देखो मैं कैसे मार्क कर रहा हूँ, मुझे 3.5 का टारगेट निकालना है, तो मैं 3.1 को एक्सटेंशन मार्क कर रहा हूँ। ओके। और दूसरा आपको ये पॉइंट कनेक्ट नहीं करना है, आपको क्या करना है, 3.4 का बॉटम कनेक्ट करना है। तो मिनिमम मार्केट को कितना जाना है, मिनिमम मार्केट को कितना जाना है, 100% जाना है। अभी यहाँ आप क्या देख रहे हो, मार्केट ऊपर गया है, बीच में ही मार्केट ने लोअर क्लोज दिया। ओके। सो यहाँ पे यूएस मार्केट में इलेक्शन था ये टाइम पे, और तभी ओबामा सिलेक्ट हो गया था। वो मार्केट के लिए निगेटिव न्यूज था, यूएस मार्केट गिरा था, और इसके अकॉर्डिंगली हमारा मार्केट भी गिरना चालू हो गया। तो यहाँ पे दिवाली का पीरियड था जहां मार्केट ने निगेटिव क्लोजिंग दिया था दिवाली के पहले। ओके। जस्ट बिकॉज ऑफ यूएस इलेक्शन। सो ऐसा जब भी होता है,
ओके, मार्केट गिरना चालू हो गया, तो सबसे पहले क्या होता है, आप कॉल बाय करके बैठे हो, यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रीवियस डे के लो के नीचे आप कॉल एग्जिट कर दोगे, तो आपका कॉल एंट्री इधर ही स्क्वायर ऑफ हो गया। जब भी मार्केट ने बेरिश सिग्नल दिया है, पर ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है, अभी भी 3.4 चल रहा है। ओके, तो करेक्टिव वेव टॉपिक जब भी मैं कोर्स में सिखाऊंगा या मैं डिटेल में सिखाऊंगा, करेक्टिव वेव पे एबीसी पैटर्न बनते हैं, वो करेक्टिव वेव टॉपिक पे मैं डिटेल में सिखाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे अगर इंपल्स चालू नहीं हुआ है, तो ये आपको क्या हिंट दे रहा है, ये 3.4 ही चालू है। ओके, 3.5 आगे आने वाला है। अभी ये मार्केट गिरना चालू गए, कहाँ पे सपोर्ट लेगा, यहाँ पे एक चैनल लाइन है, ऑलरेडी आप ड्रॉ करके बैठे हो। तो अगर मार्केट चैनल पे आ गया, तो यहाँ आपको रेडी रहना है। यहाँ पे आपको क्या सिग्नल मिलेगा, यहाँ से अगला इंपल्स चालू हो सकता है। अभी यहाँ पे मैंने कोर्स में प्राइस एक्शन सपोर्ट भी बताया है, तो ये कैंडल का जो लो है, ये कैंडल के लो पे क्या है, बायर्स बैठे हैं। और ये कैंडल का जो क्लोज है, ये कैंडल के क्लोज पे भी क्या बैठे हैं, बायर्स बैठे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो, मार्केट पहले सपोर्ट पे आ गया है ये कैंडल के क्लोज पे, और वहां मार्केट ने क्या किया, ट्रेंड चेंज किया है। तो कोर्स में जो प्राइस एक्शन टेक्निक सिखाई है, ओके, और टाइम साइकिल टेक्निक, वो दोनों कंबाइन करो, एग्जैक्ट बॉटम लेवल आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे 3.5 कितना रहेगा, इक्वल टू 3.1 रहेगा, बिकॉज 3.5 हम लोग किससे कंपेयर करते हैं, 3.3 से कंपेयर करते हैं। तो 3.3 मुझे क्या दिख रहा है, नॉर्मल इंपल्स दिख रहा है। तो 3.5 कितना रहेगा, 3.1 इतना रहेगा। तो यहाँ पे मैं एक्सटेंशन कैसे अप्लाई करूंगा, 3.1 को अप्लाई करना है, और आपको 3.4 का बॉटम कनेक्ट करना है। तो मिनिमम मार्केट कितना लेवल टच करेगा, 100%। तो ये जैसे ही 100% टच हो गया, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, 3.5 कितना हो गया, एग्जैक्टली इक्वल टू 3.1 हो गया। सो यहाँ जैसे ही ये टारगेट टच हो गया, यहाँ देखो ट्रेंड क्या हो गया, चेंज हो गया। सो दिस इज कॉल्ड फाई इक्वल टू वन वेव रूल। ओके, अभी 3.5 होने के बाद यहाँ पे क्या कंप्लीट हो गया, थर्ड वेव कंप्लीट हो गया, तो इसको मैं 3 मार्क करूंगा। अभी यहाँ पे 4 वेव चालू हो गया है। ओके, तो 4 वेव के लिए मैं क्या करूंगा, सेकंड वेव मॉनिटर करूंगा। तो सेकंड वेव क्या दिख रहा है यहाँ मुझे, शार्प फॉल दिख रहा है, एबीसी फॉर्मेट में मार्केट नीचे आया है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या अगेन एक्सपेक्ट करेंगे, मार्केट कंप्लीट साइडवेज मूवमेंट देगा। तो ये पूरा महीना आप देख सकते हो, मार्केट ने साइडवेज मूवमेंट दिया था 3.4, वाई बिकॉज 3.2 ने शार्प फॉल दिया था। यहाँ भी वही अल्टरनेशन रूल अप्लाई होगा, 2 ने शार्प फॉल दिया है, तो 4 क्या रहेगा, साइडवेज मूवमेंट रहेगा। पर क्या अभी मैं ये पूरे थर्ड वेव को रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, यहां से लेके यहां तक आप ड्रॉ नहीं कर सकते, बिकॉज अगर वेव एक्सटेंड हो गया है, ये काफी बड़ा डिस्टेंस कवर करता है, तो इसको आप रिट्रेसमेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एट द मोस्ट आप क्या कर सकते हो, प्राइस एक्शन सपोर्ट्स यूज करोगे और टाइम साइकिल टेक्निक यूज करोगे, ये फाइंड आउट करने के लिए ये करेक्टिव वेव कहाँ पे एंड होगा। ओके, तो यहाँ अभी मेरे पास हमने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है, साइडवेज मार्केट आने वाला है, तो अगेन यहाँ मैं क्या करूंगा, कॉल शॉर्ट करके डिलीवरी लूंगा। याद देखो, मार्केट ने क्या किया है, कंप्लीट साइडवेज मूवमेंट दिया है पूरा महीना। मार्केट यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट दे रहा था, पर ये मूवमेंट आने वाला है पहले ही आपको मालूम है, बिकॉज सेकंड वेव क्या है, मार्केट ने शार्प करेक्शन दिया है। ओके, अभी यहाँ पे आप प्राइस एक्शन सपोर्ट मार्क करोगे, तो प्राइस एक्शन सपोर्ट कहाँ पे है, ये कैंडल का जो लो है और ये कैंडल का जो क्लोज है, वहां पे बायर्स बैठे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट क्या कर रहा है, वही लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। अभी सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इम्पल्स में और डायगोनल में क्या डिफरेंस है, ये पहले हम लोग देखेंगे, जिससे आपको एंडिंग डायगोनल पैटर्न का मीनिंग और स्ट्रक्चर समझ में आएगा। ओके, तो ये दोनों के जो रूल्स है, दोनों 1 2 3 4 5 पैटर्न है, बिकॉज वो मोटिव वेव के पार्ट है। ओके, पर दोनों में फर्क क्या रहता है, इम्पल्स का रूल क्या है, थर्ड वेव 1 से बड़ा रहेगा, फोर्थ वेव कभी भी 1 के टेरिटरी में नहीं आता है। ओके, तो इसको हम लोग प्योर इम्पल्स वेव बोलते हैं। पर डायगोनल पैटर्न में और इम्पल्स में पहला डिफरेंस क्या है, यहाँ थर्ड वेव आप देखोगे 1 वेव से छोटा हो सकता है, पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ फोर्थ वेव जो है डायगोनल का, वो हमेशा 1 वेव के टेरिटरी में जाता है। तो अगर ये आ गया, तो यहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, मार्केट एक डायगोनल पैटर्न बना रहा है। ओके, सो डायगोनल पैटर्न में क्या रहता है, थर्ड वेव 1 से छोटा रहेगा, फिफ्थ वेव थर्ड से छोटा रहेगा, इम्पल्स का हाइट छोटा छोटा होते जाता है। इससे क्या होता है, ऐसे वेज शेप स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। तो यहाँ मैंने डायगोनल पैटर्न एक्सप्लेन किया है, ये भी 5 वेव स्ट्रक्चर है, इम्पल्स जैसा ही, पर फर्क क्या रहता है, इम्पल्स में फोर्थ वेव कभी भी 1 के टेरिटरी में नहीं आएगा, यहाँ पे फोर्थ वेव 1 के टेरिटरी में आता है। दूसरा, यहाँ पे थर्ड एंड फिफ्थ वेव काफी स्ट्रांग रहते हैं, या जैसे मार्केट प्रोग्रेस होगा, थर्ड वेव 1 से छोटा होगा और फिफ्थ वेव क्या होगा, थर्ड से छोटा होगा, और ये मूवमेंट भी क्या रहेगा, 3 और 5 काफी डल रहेंगे।
ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डायगोनल पैटर्न। अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ, एंडिंग डायगोनल। ये डायगोनल का ही पार्ट है, पर एंडिंग डायगोनल क्या होता है, जो आखिरी इंपल्स रहता है वहां पे ये बनता है। तो 1 2 3 4 5 पैटर्न बन रहा है, तो आखिरी इंपल्स कौन सा है, फिफ्थ वेव। तो फिफ्थ वेव के अंदर ये एंडिंग डायगोनल पैटर्न बन सकता है। फिर अगर मंथली चार्ट डाउन है, तो पैटर्न कैसे बनेंगे, एबीसी, और एबीसी में आखिरी इंपल्स कौन सा है, सी वेव। तो वो कहाँ पे बन सकता है, सी वेव में बन सकता है। ओके, सो दिस इज एंडिंग डायगोनल पैटर्न। इसको एंडिंग डायगोनल क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये हमेशा लास्ट इंपल्स पे बनेगा। तो 1 2 3 4 5 में लास्ट इंपल्स कौन सा है, फिफ्थ वेव। तो आइदर ये फिफ्थ वेव में बनेगा, या एबीसी पैटर्न में जब भी मंथली ट्रेंड डाउन रहेगा, मार्केट एबीसी पैटर्न बनाएगा, तो एबीसी पैटर्न में लास्ट इंपल्स कौन सा है, सी वेव। तो आइदर ये सी वेव में बन सकता है। ये कभी भी 1 3 या ए वेव में नहीं बनेगा एंडिंग डायगोनल। ओके, अभी एंडिंग डायगोनल पैटर्न जैसे ही कंप्लीट होगा, मार्केट क्या करेगा, शार्प रिवर्सल देगा। तो इमेजिन करो, अगर फिफ्थ वेव में एंडिंग डायगोनल पैटर्न बन रहा है, तो ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है, मार्केट क्रैश होने वाला है बहुत जल्दी। बिकॉज जैसे ही ये पैटर्न कंप्लीट होगा, क्या होगा, ए वेव चालू होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन का, और वो काफी शार्प और काफी बड़ा होगा। अब इमेजिन करो, ये एंडिंग डायगोनल पैटर्न सी वेव में बन रहा है, तो ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है, मार्केट अभी ट्रेंड चेंज करने वाला है। जैसे ही एंडिंग डायगोनल पैटर्न कंप्लीट होगा, यहाँ से क्या होगा, अप ट्रेंड चालू होगा, और अप ट्रेंड का फर्स्ट वेव चालू होगा, जो काफी शार्प और काफी बड़ा होगा। तो जब भी एंडिंग डायगोनल पैटर्न बन रहा है, आपको क्या अंडरस्टैंड करना है, बहुत जल्दी मंथली चार्ट पे मेजर ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। वो ट्रेंड रिवर्सल का आपको वेट करना है। यहाँ मैंने एंडिंग डायगोनल पैटर्न आपको सिखाया, जो आइदर फिफ्थ वेव में बनेगा या सी वेव में बनेगा, और उसके बाद क्या होता है, मेजर ट्रेंड रिवर्स होता है। अभी इसका ही हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये पैटर्न मैं चार्ट पे मार्क करके आपको दिखाता हूँ कि डायगोनल पैटर्न बन रहा है, ये कैसे आइडेंटिफाई करना है। डायगोनल पैटर्न कहाँ एंड होगा और कहाँ से मेजर ट्रेंड रिवर्स होगा, ये कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये अभी हम लोग देख लेते हैं। फिर डायगोनल पैटर्न के बाद जो ए वेव चालू होता है, ए वेव का टारगेट कैसे फाइंड आउट करना है, वो भी हम लोग चार्ट पे प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो फिफ्थ वेव के बारे में थोड़ा-सा अगेन एक बार देख लीजिए। यहाँ जब भी 3.5 चालू हो गया, हमने 3.5 किसके साथ कंपेयर किया है? 3.3 के साथ। यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ? एक नॉर्मल इम्पल्स है 3.3, तो 3.5 कितना हो गया है? एग्ज़ैक्टली इक्वल टू 3.1। अभी हम लोग फिफ्थ के बारे में बात कर रहे हैं। फिफ्थ वेव का टारगेट क्या होगा? तो पाँचवाँ वेव हम लोग किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? थर्ड वेव के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो थर्ड वेव क्या दिख रहा है यहाँ पे? एक्सटेंड हो गया है। तो पाँचवें वेव में क्या बनेगा? एंडिंग डायगोनल बनेगा, वो वीक रहेगा। अब यहाँ देखो, बाउंस चालू हो गया है। बीच में मार्केट गिरना चालू हो गया। ओके, फिर इसके बाद अगेन बाउंस चालू हो गया। अभी यहां आपको क्या करना है, आपको दो बॉटम मिल गए। तो यह जैसे ही मार्केट ने हायर क्लोज दिया है, यहाँ बॉटम बन गया, तो यहाँ मैंने क्या किया, ये बॉटम और ये बॉटम मैंने कनेक्ट कर दिया है। ओके, अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ मार्केट ने क्या किया है, लोअर क्लोज दिया है। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन टूल आपको सिलेक्ट करना है। दो टॉप अभी मैंने कनेक्ट किए, यहाँ आपको वो डायगोनल स्ट्रक्चर, एंडिंग डायगोनल स्ट्रक्चर, वेज स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो डायगोनल पैटर्न बन रहा है, ये स्टार्टिंग में ही कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ। दिस इज 5.1, दिस इज 5.2। ओके, अभी इसको मैं क्या मार्क करूंगा, 5.3। अब ये 5.4 चालू है, ये 5.4 ने ये बॉटम टच करना ही चाहिए, ये जो लोअर चैनल लाइन है वो टच करना चाहिए, पर यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये बिना टच के वो ऊपर गया है। तो ये मुझे क्या सिग्नल कर रहा है, अभी भी 5.3 ही चालू है, 5.4 चालू नहीं हुआ है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, 5.3 में क्या हो सकता है, एक जिगजैग पैटर्न बन सकता है। तो अभी फिर से लोअर क्लोज आ गया, तो ये ट्रेंड लाइन क्या करना पड़ेगा, आपको रीड्रॉ करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी ये टॉप 5.1 और ये टॉप अभी हम लोग कनेक्ट करेंगे, और इसको मैं 5.3 मार्क करूंगा। तो अभी 5.4 चालू हो गया है, 5.4 को क्या करना है, मिनिमम ये 5.2 का जो लाइन है, ये लाइन टच करना है। तो यहाँ आप देख सकते हो एग्जैक्टली वो लाइन टच करके मार्केट रिवर्स हुआ है, तो यहाँ जाके आपको कंफर्मेशन मिल गया कि डायगोनल पैटर्न बन रहा है। ओके, अभी 5.5 चालू हो गया है, इसको मैं लिख देता हूँ, दिस इज 5.4। अभी आपको मालूम है कि 5.5 जो है ये लास्ट वेव है।
उसके बाद क्या होने वाला है, मार्केट क्रैश होने वाला है। अभी 5.5 कैसे एंड हो सकता है? अगर 5.5 ये टच करेगा और गिरेगा तो उसको हम लोग थ्रो ओवर बोलते हैं, या 5.5 अगर ये टारगेट टच नहीं करता है अपर ट्रेंड लाइन और गिरना चालू हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रंकेटेड फिफ्थ। तो मैंने एक ट्रंकेशन आपको बताया कि कोई भी वेव अगर अपना टारगेट अचीव नहीं करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेव ट्रंकेट हो गया है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5.5 जो है वो ट्रंकेट हो गया, उसने ऊपर का लाइन टच नहीं किया है, और यहाँ जैसे ही लोअर ट्रेंड लाइन चैनल के नीचे क्लोज आ गया, ये आपको क्या सिग्नल कर रहा है, मेजर टॉप बन गया मंथली चार्ट पे, और यहाँ पे क्या बना, ए वेव चालू हो गया। बिकॉज जैसे ही 5 वेव कंप्लीट होता है, यहाँ मैं 5.5 मार्क कर रहा हूं, तो 5.5 कंप्लीट होने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे फिफ्थ वेव कंप्लीट हो गया है। और अगर फिफ्थ वेव कंप्लीट होता है 1 2 3 4 5 पैटर्न, तो उसके बाद क्या चालू होता है, ए वेव चालू होता है। ओके, अभी ए वेव का अगर मैं आपको पूछूं टारगेट क्या होगा, तो उसका टारगेट क्या रहेगा, ये जो 0 2 लाइन है आप देखोगे, मार्केट ने हर बार वो 0 2 लाइन पे सपोर्ट लिया है और ऊपर गया है, वो चैनल ब्रेक नहीं किया है। ओके, पर जब भी ए वेव आएगा, ए वेव सबसे पहले क्या करेगा, ये चैनल लाइन ब्रेक करेगा और आपको सिग्नल देगा मेजर ट्रेंड डाउन हो चुका है। पर मेजर ट्रेंड डाउन हुआ है, ये सिग्नल आपके पास कहाँ पे है, इधर ही है। बिकॉज एंडिंग डायगोनल जैसे ही एंड होगा, ये आपको क्या सिग्नल करेगा, मेजर ट्रेंड रिवर्सल। अभी एंडिंग डायगोनल के मैंने और एक रूल आपको बताया था, यहाँ मैं आर एस ऐड कर रहा हूं, और यहाँ पे अगर आप देखोगे टॉप ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, टॉप नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, डाइवर्जन दिख रहा है। आरएसआई क्या बता रहा है, अप ट्रेंड वीक हो गया है, कभी भी मार्केट गिर सकता है। तो हमेशा जब भी आप डायगोनल पैटर्न बनेगा या एंडिंग डायगोनल बनेगा ना, टॉप ऊपर जाते हैं, आरएसआई के टॉप नीचे जाएंगे, ये कंफर्मेशन रहेगा कि मार्केट एक शार्प रिवर्सल, शार्प करेक्शन आगे देने वाला है। और जैसे एंडिंग डायगोनल पैटर्न कंप्लीट हो गया, जैसे एंडिंग डायगोनल का लोअर चैनल ब्रेक हो गया, ए वेव चालू हो गया, और ए वेव ने डायरेक्टली क्या किया है, लोअर चैनल ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मार्केट गिरा है, यहाँ से डाउनवर्ड करेक्शन चालू हो गया। और जो मार्केट गिरता है, ओके, डाउन ट्रेंड में हम लोग इसको कैसे मार्क करते हैं, एबीसी। सो दिस इज एबीसी करेक्शन। तो जब भी मंथली चार्ट पे डाउन ट्रेंड चालू होगा, उसको हम लोग कैसे मार्क करेंगे, एबीसी मार्क करेंगे, जहां ए जो है वो इंपल्स रहेगा और सी वेव क्या रहेगा, अगेन इंपल्स वेव रहेगा। ओके, तो ये जो पोर्शन है वो इलैट वेव करेक्टिव टॉपिक पे बहुत डिटेल में आपको सिखाया जाएगा कोर्स में। पर अभी यहाँ जस्ट मैंने आपको इंपल्स के सारे रूल्स यहाँ मार्क करके दिखा। अभी आप प्रीवियस प्रैक्टिस में मैंने ये चार्ट आपको एक्सप्लेन किया था। ओके, यहाँ पे एक कंप्लीट इंपल्स बन गया है, जैसे यहाँ पे थर्ड वेव एक्सटेंड हो गया है, और यहाँ पे फिफ्थ वेव में क्या बना था, डायगोनल पैटर्न बना था, और यहाँ मैंने एक चैनल लाइन आपको मार्क करके दिखाया था, 0 2 चैनल लाइन। और जैसे ही ए वेव आ गया, ए वेव ने क्या किया है, ये चैनल लाइन को ब्रेक कर दिया। तो एंडिंग डायगोनल के बाद क्या हो गया, मेजर ट्रेंड अभी डाउन हो चुका है। ओके, सो यहाँ से आप क्या देख रहे हो, ये मंथली चार्ट का इंपल्स मूवमेंट है। और अभी क्या हो रहा है, मंथली चार्ट पे ट्रेंड रिवर्स हुआ है, तो करेक्टिव मूवमेंट चालू हो गया है। तो इंपल्स मूवमेंट पे हमने क्या किया है, 1 2 3 4 5 काउंटिंग की है, नंबर से मार्किंग की है। अभी जैसे ही मंथली चार्ट पे डाउन ट्रेंड चालू होगा, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एबीसी मार्किंग करेंगे, लेटर से मार्क करेंगे, एबीसी पैटर्न मार्केट बनाएगा। ओके, अभी ये करेक्टिव वेव कितना नीचे जाएगा, ये आइडेंटिफाई करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, प्रीवियस इंपल्स को टॉप से बॉटम तक आपको रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है। बिकॉज अभी ये मार्केट जो गिर रहा है, ये पूरे प्रायर इंपल्स वेव को रिट्रेस कर रहा है, जो मंथली चार्ट पे इंपल्स बना है। तो इसको मिनिमम कितना जाना है, 38% जाना है, मैक्सिमम कितना जा सकता है, 61% जा सकता है। पर सबसे पहले आपको देखना है, ये जो करेक्टिव वेव चालू हो गया है, क्या यहाँ हम लोग अल्टरनेशन रूल अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो आपको क्या देखना है, क्या इसके पहले कोई करेक्टिव वेव बना है क्या, एडजेसेंट करेक्टिव वेव। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, चार्ट थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 2010-11 में एक बड़ा सा करेक्शन आया था मार्केट में। ओके, अभी एक करेक्टिव टॉपिक में कोर्स में थोड़ा डिटेल में सिखाता हूँ, तो ये पूरा डाउन ट्रेंड, जितने भी डाउन ट्रेंड आए हैं, सारे डाउन ट्रेंड में डिटेल में कोर्स में सिखाता हूँ। तो अभी आज इसमें इतना बता देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक डाउन ट्रेंड एंड हो गया है। ओके, और उसके बाद मार्केट ने जो बाउंस बैक दिया है, इफ आई मार्क दिस एज फर्स्ट वेव, ओके, इफ आई मार्क दिस एज सेकंड वेव, तो यहाँ पे क्या हो गया है, थर्ड वेव कंप्लीट हो गया है। तो अभी क्या चालू हो रहा है, फोर्थ वेव चालू हो रहा है। ओके, अभी जब भी फोर्थ वेव चालू हो रहा है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं सेकंड वेव को रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके देखूंगा। तो सेकंड वेव किसको रिट्रेस कर रहा है, ये पूरे
फर्स्ट वेव को रिट्रेस कर रहा है और ये कितना रिट्रेस हुआ है 78%। तो 50% के नीचे अगर ये आ गया तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, ये कितना रिट्रेस हो गया है 61% रिट्रेस हुआ है। तो ये जो फॉल आ रहा है ये मुझे क्या सिग्नल कर रहा है 50% के नीचे नहीं जाएगा। अभी यहाँ पे करेक्टिव वेव जो टॉपिक है वो ये वीडियो के स्कोप के बाहर का है, तो जस्ट मैं डायरेक्टली मार्किंग करके दिखाता हूँ, पर ये सारे मार्किंग है, कैलकुलेशंस है, कोर्स में काफी डिटेल में आपको सिखाए जाते हैं करेक्टिव वेव टॉपिक पे। ओके, सो यहाँ मैंने आपको क्या सिखाया, जब भी करेक्टिव वेव बनता है मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे एक एबीसी पैटर्न बनाया है, जिगजैग पैटर्न बनाया है। अभी जब भी जिगजैग पैटर्न बनेगा आपको देखना है क्या ये पैटर्न कंप्लीट होने के बाद 38% जो टारगेट है मिनिमम वो टच हुआ है क्या नहीं हुआ है। ओके, तो करेक्टिव वेव अगर अपना टारगेट अचीव नहीं करेगा तो वो क्या करेगा और एक करेक्टिव पैटर्न बनाएगा, दैट इज कॉल्ड डबल थ्री। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ पैटर्न्स दिखाए थे जहां पे मैंने डबल थ्री और ट्रिपल थ्री के बारे में बताया था, जहां मैंने आपको क्या बताया था, दो या तीन पैटर्न कंबाइन होके आ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डबल थ्री या ट्रिपल थ्री। और बीच में क्या आएगा, एक इंटरमीडिएट वेव आएगा एक्स वेव, जो ये दो पैटर्न को कंबाइन करेगा। अभी मंथली चार्ट पे जो भी डाउन ट्रेंड रहता है, ओके, तब यहाँ पे पैटर्न्स बनते हैं एबीसी पैटर्न। तो यहाँ पे दो या तीन पैटर्न मिनिमम बन सकते। तो मिनिमम कितने पैटर्न बनते हैं, दो पैटर्न, और मैक्सिमम कितने बन सकते हैं, तीन पैटर्न बन सकते हैं। तो पहला पैटर्न आ गया। ओके, तो जैसे अभी मैं मार्किंग करके दिखाता हूँ, तो ये मैंने आपको सिखाया नहीं, इसलिए हम लोग डायरेक्टली मार्किंग करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एबीसी पैटर्न बना है, दिस इज एक्स वेव, और यहाँ पे सेकंड एबीसी पैटर्न बना है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, डाउन ट्रेंड में मार्केट है तो हम लोग लेटर से मार्क करते हैं, दिस इज जिगजैग पैटर्न। दो पैटर्न कंबाइन होने हैं तो बीच में एक्स वेव आया है, एंड दिस इज सेकंड जिगजैग पैटर्न। तो फर्स्ट पैटर्न को हम लोग डब्ल्यू बोलते हैं, सेकंड पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई पैटर्न बोलते हैं। अभी यहाँ पे और एक स्कोप है, एक्स वेव बन सकता है और एक एबीसी पैटर्न बन सकता है। ओके, तो क्या वो बन सकता है क्या, पहले हम लोग देखेंगे। तो यहाँ हमने कुछ मार्किंग किया था, यहाँ हमने क्या देखा था, 38% मिनिमम आना चाहिए, जो नहीं आया था इसलिए यहाँ पे और एक पैटर्न बन गया। ओके, पर अभी अगर आप देखोगे ओवरऑल मूवमेंट 38% जो लेवल है वो टच कर चुका है, पर अल्टरनेशन रूल के अकॉर्डिंगली ये करेक्शन 50% के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, वो ऑलरेडी 50% के नजदीक आ गया है। तो क्या यहाँ पे और एक एक्स वेव और एक एबीसी पैटर्न बन सकता है, नहीं बन सकता है। ये आपको क्या सिग्नल करेगा, यहाँ पे करेक्शन अभी एंड होने वाला है, यानी मंथली चार्ट पे बॉटम लगने वाला है, यहाँ पे आपको सिग्नल मिल चुका है। ओके, अभी यहाँ थोड़ा सा हम लोग पीछे जाएंगे। यहाँ मैंने आपको क्या बताया, ये वन वेव है, ये सेकंड वेव है, 78% गया, ये थर्ड वेव है। ओके, फोर्थ वेव क्या हो गया है, अल्टरनेशन रूल लगा है तो वो 50% के नीचे नहीं जाना चाहिए। पर अगर यहाँ मैं एक मार्किंग करूं, यहाँ में वन का टॉप अगर मार्क कर रहा हूं, तो यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हो, इसने 38% टारगेट तो अचीव कर लिया है, पर ये क्या कर रहा है, फोर्थ वेव वन वेव को ओवरलैप कर रहा है। ओके, तो यहाँ मुझे क्या सिग्नल मिला है, यहाँ अगर पैटर्न बनेगा तो वो क्या बनेगा, डायगोनल पैटर्न बनेगा। आपको वेट करना है मार्केट रिवर्स होने का। देखो मार्केट रिवर्स हो गया, तो यहाँ पहले ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये जो मूवमेंट है 50% रिट्रेसमेंट के नीचे नहीं जाएगा, तो यहाँ पे बॉटम बन गया, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अभी यहाँ जब भी बाउंस बैक चालू होता है, ओके, तभी आपको क्या करना है, देखो यहाँ मैं डायगोनल पैटर्न मार्क करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ मैंने दो टॉप कनेक्ट किए, यहाँ मैंने दो बॉटम कनेक्ट किए, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, वेज शेप पैटर्न दिख रहा है। ओके, तो ये जो बाउंस है ये कहाँ तक जाएगा, ये लाइन के नजदीक जाएगा। अगर ये लाइन टच करेगा तो हम लोग उसको थ्रो ओवर बोलेंगे, या ये लाइन के अगर शॉर्ट रहता है और गिरता है मार्केट तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रंकेटेड फिफ्थ। तो अभी फिफ्थ वेव चालू है, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, दिस इज फोर, एंड दिस इज फिफ्थ वेव। तो फिफ्थ वेव आप क्या देख रहे हो, उसने टॉप टच कर लिया जो उसका मिनिमम टारगेट है। ओके, मंथली जो टॉप है वो टच हो गया, पर यहाँ पे क्या हो गया, वो लाइन से शॉर्ट रह गया और यहाँ से क्या हो गया, गिरना चालू हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रंकेटेड फिफ्थ। तो यहाँ पे अगर मैं इसको मार्किंग करूं, दिस इज फर्स्ट वेव, दिस इज सेकंड वेव, दिस इज थर्ड वेव, फोर्थ। ओके, अभी मुझे ये पूरे डायग्राम में किसने बताया कि यहाँ पे डायगोनल पैटर्न बनेगा, इसने। जो फोर्थ वेव है उसने क्या किया है, अल्टरनेशन रूल तो अप्लाई हो गया प्रॉपरली, पर वो फर्स्ट के टेरिटरी में आ गया, जिसके वजह से क्या हो गया, यहाँ पे डायगोनल पैटर्न बना। और डायगोनल पैटर्न का जो फिफ्थ वेव है,
ओके, वो फिफ्थ वेव क्या हो गया यहाँ पे, ट्रंकेट हो गया। उसने अपना टारगेट अचीव कर लिया। ये जो स्विंग टॉप है, मंथली टॉप, ये तो उसको टच करना ही है। ओके, जब ये डाउनवर्ड करेक्शन एंड होगा, पर यहाँ पे टॉप टच करने के बाद क्या हो गया है, वो अपर चैनल उसने टच नहीं किया है, ट्रेंड लाइन चैनल। और उसके बाद क्या हो गया, गिरना चालू हो गया। अभी फिफ्थ वेव होने के बाद क्या बोलेंगे, यहाँ पे इम्पल्स एंड हो गया है, डायगोनल पैटर्न एंड हो गया है। ओके, अभी इसके बाद क्या होगा, अगेन मार्केट एबीसी फॉर्मेट में नीचे गिरेगा। तो जो पहला फॉल आता है, वो फॉल को क्या ब्रेक करना है, मिनिमम ये नीचे का चैनल लाइन आपको ब्रेक करना है। सो याद देखो, ये जो फॉल आया है, दिस इज ए वेव, और एबीसी फॉर्मेट में मार्केट नीचे गिरा है। एक्सटेंशन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है। कोई भी एक इंपल्स एक्सटेंड हो सकता है, आइदर 1 होगा, 3 होगा या 5 होगा, तीनों में से एक ही होगा। तो अगर वेव 1 एक्सटेंड हो गया है, तो ऐसे केस में वेव 3 और वेव 5 का हाइट एग्जैक्टली सेम रहता है। सेकंड, अगर थर्ड वेव एक्सटेंड हो गया है सब डिविजन्स में, तो आने वाला जो 5 वेव है वो क्या रहता है, वीक रहता है। तो यहाँ इधर फिफ्थ वेव ट्रंकेट होगा, या यहाँ पे एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न बनेगा। और तीसरा, अगर 1 और 3 वेव एग्जैक्टली सेम रहते हैं, तो फिफ्थ वेव क्या होगा, एक्सटेंड होगा। तो फिफ्थ वेव के सब डिविजन आपको दिखाई देंगे। तो 4 के बाद 5 नहीं आएगा, 4 के बाद क्या आएगा, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 और 5.5 आएगा। और जब भी 5.5 कंप्लीट होगा, तभी फिफ्थ वेव कंप्लीट होगा। उसके बाद क्या आएगा, मेजर ट्रेंड चेंज होगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन का ए वेव आएगा। ओके, सो ये कुछ एक्सटेंशन के रूल्स है, ये आपको अंडरस्टैंड करने हैं। फिर जब भी मंथली चार्ट पे डाउन ट्रेंड चालू होगा, मार्केट कैसे नीचे आएगा, एबीसी फॉर्मेट में नीचे आएगा। तो इसमें से इंपल्स कौन से है, ए इंपल्स है और सी वेव इंपल्स है। तो आइदर ए वेव या सी वेव भी क्या हो सकता है, एक्सटेंड हो सकता है। तो इसका भी आगे हम लोग डिटेल में प्रैक्टिकल देखेंगे। अभी मैंने आपको वेव एक्सटेंशन सीखा है। ओके, मैंने वेव एक्सटेंशन मार्क करके भी दिखाया कि थर्ड वेव कैसे एक्सटेंड हुआ था। अभी क्या ए वेव या फाइव वेव एक्सटेंड हो सकता है क्या, ये आपको देखना है। तो जिसका भी इंटरनल स्ट्रक्चर 5 है, उसके अंदर क्या है, 5 वेव्स है, 1 2 3 4 5, वो भी एक्सटेंड हो सकते हैं। ये दोनों में से कोई भी एक वेव एक्सटेंड हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, ए वेव क्या हो गया है, एक्सटेंड हो गया है। सी वेव देखो शार्प बेयर रैली है, पर ए वेव क्या हो गया है, 5 सब डिविजन्स में नीचे आया है। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंशन का प्रैक्टिस होगा, इसलिए मैं ए वेव पे आपको मार्किंग करके दिखाता हूँ। यहाँ मार्केट गिरा है, ए वेव चालू हो गया है, मार्केट गिरा है, मार्केट ने बाउंस बैक दिया है। ओके, तो इसको अगर मैं ए वेव एक्सटेंड हो रहा है सब डिविजन्स में, तो इसको मैं A.1 मार्क कर रहा हूं। अभी यहां मैं क्या करूंगा, A.2 आ रहा है, वो किसको रिट्रेस कर रहा है, A.1 को रिट्रेस कर रहा है। कितना जाना चाहिए, 38% टू 61%। तो मैंने A.1 को बॉटम से टॉप तक रिट्रेसमेंट ड्रॉ की है। या देखो, मार्केट कहां से गिरा है, 61% से गिरा है। ओके, अभी यहाँ पे थर्ड वेव चालू हो गया है। ओके, जिसको मैं A.3 मार्क कर रहा हूं। तो ये क्या है, डाउन ट्रेंड का फर्स्ट इंपल्स है, ए वेव चालू है, पर वो एक्सटेंड हो रहा है। तो उसके अंदर भी क्या होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर 5 है, तो 1 2 3 4 5 वेव्स बनेंगे। ओके, सो A.2 आ गया। अब यहाँ पे A.3 चालू हो गया है। तो थर्ड वेव के बारे में आप क्या जानते हो, वो 1 से बड़ा रहेगा, काफी शार्प रहेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो स्टार्टिंग पोर्शन कितना स्ट्रांग है। और देखो ये कितना गया है, 150%। तो थर्ड वेव आप देख सकते हो कितना शार्प और कितना बड़ा होता है। ओके, अभी इसके बाद हायर क्लोज आया, तो फोर्थ वेव चालू हो गया है। ओके, पर इसको हम लोग कैसे मार्क करेंगे, A.3, ये ए वेव के इंटरनल सब डिविजन है। सो ये A.3 हो गया। अभी A.4 आ रहा है, तो A.4 के लिए हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेशन रूल अप्लाई करेंगे। ओके, तो A.2 अगर 61% गया है, तो A.4 कितना जाएगा, 38% जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। तो यहाँ बॉटम से टॉप तक मैंने रिट्रेसमेंट ड्रॉ की है। A.4 मैक्सिमम कितना जाना चाहिए, 50% के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 38% के आसपास वो टर्मिनेट होगा। देखो यहाँ पे लोअर क्लोज मिला है, और यहाँ पे क्या चालू हो गया, A.5 चालू हो गया। ओके, तो अल्टरनेशन रूल लगा, ये 61% गया है, ये 38% गया है। फिर आप देखोगे थर्ड वेव इज लॉन्गेस्ट। ओके, तो वन वेव से हमेशा बड़ा रहेगा, काफी शार्प रहेगा। और क्या रूल हमने सीखा है, थर्ड वेव अगर नॉर्मल है, तो 5 वेव का टारगेट कितना रहेगा, 5 = 1। तो अभी मैं फिफ्थ वेव का टारगेट अगर निकालने जाऊंगा, तो कैसे निकालना है, वन वेव को एक्सटेंशन ड्रॉ करना है। A.1 का स्टार्टिंग पॉइंट, A.1 का एंडिंग पॉइंट, और यहां मैंने क्या कनेक्ट किया है, A.4 का एंडिंग पॉइंट। दिस इज A.4।
ओके, तो मिनिमम कितना जाना चाहिए? 100% ये लेवल टच होना चाहिए। तो देखो जैसे ये टच हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? ट्रेंड चेंज हो गया। तो यहाँ अगेन मैंने सारे इम्पल्स के रूल्स अप्लाई करके दिखाए। दिस इज A.5। जैसे ही A.5 कंप्लीट हो गया, यहाँ पे क्या कंप्लीट हो गया? ए वेव कंप्लीट हो गया। ओके, सो ए वेव यूजुअली कैसा आता है? ये चैनल ब्रेक करता है, वो स्ट्रेट भी आ सकता है, पर ये केस में क्या हो गया? ए वेव क्या हो गया है? एक्सटेंड हो गया है। ओके, फिर इसके बाद देखो यहाँ पे बी वेव बना है और उसके बाद सी वेव देख सकते हो। सी वेव क्या है? काफी शार्प है। तो यहाँ मार्केट ने क्या किया है? जिगजैग पैटर्न बना है, जहां पे ए वेव एक्सटेंड हो गया है, सी वेव क्या है? नॉर्मल है। तो यहाँ मैंने इलियट इम्पल्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और रूल्स आपको सिखाए, और ये रूल्स मैंने कुछ चार्ट्स पे मार्क करके दिखाए। अब यहाँ मैं एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ कि जब भी आप इलियट इम्पल्स की काउंटिंग करते हो, मार्किंग करते हो 1 2 3 4 5, ये हमेशा आपको हायर टाइम फ्रेम चार्ट पे मार्क करना है। यानी आइदर वीकली चार्ट या मंथली चार्ट पे आपको 1 2 3 4 5 वेव्स मार्क करने हैं, आपको डेली चार्ट पे मार्किंग नहीं करनी है। ओके, जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने ये वीडियो पे आपको डेली चार्ट पे मार्क करके दिखाया, पर एक आसान तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये काउंटिंग आप वीकली या मंथली चार्ट पे कर सकते हो, तो ये काफी आसान जाएगा आपको। वाइल जो एबीसी पैटर्न है, वो जो मार्क करने हैं, वो आपको कहाँ पे मार्क करने हैं? लोअर टाइम फ्रेम चार्ट पे, यानी आपको डेली चार्ट पे मार्क करने हैं। ओके, तो ये एक इसका एक एग्जांपल है। और एग्जांपल यहाँ आप देख सकते हो, मार्केट 6 महीना नीचे गिरा था, तो ये 6 महीने में यहाँ पे हमने एबीसी पैटर्न्स मार्क किए हैं। तो ये जो मार्किंग किया है, ये कहाँ पे किया है? डेली चार्ट पे किया है। ओके, तो जो करेक्टिव वेव काउंटिंग है, हमेशा आपको डेली चार्ट पे करना है, वाइल जो इम्पल्स काउंटिंग है, वो आपको कहाँ करना है? वीकली या मंथली चार्ट पे करना है। तो इलियट एनालिसिस आप परफेक्टली कर सकते हो। ये जो करेक्टिव वेव टॉपिक है, ये कोर्स में आपको काफी डिटेल में सिखाया जाता है। दिस इज माय फेवरेट टॉपिक। यहाँ कुछ पैटर्न्स आपको आइडेंटिफाई करना सिखाए जाएंगे, और ऑलमोस्ट 10 से 12 साल के चार्ट पे मैं प्रैक्टिस करवा के लेता हूँ। ओके, तो अभी 2026 में, जैसे मैंने प्रायर वीडियोस पे बताया था, एक बड़ा करेक्शन पेंडिंग है। तो अगर 2026 में करेक्शन चालू होता है मंथली चार्ट पे, तो अगेन मार्केट मल्टीपल एबीसी पैटर्न बनाएगा।